के नाम लेकर स्टार्ट करो। और यहां से आपका क्वेश्चन शुरू होता है बबुआ बचवा लोग, तो अपना क्वेश्चन लगाने शुरू कीजिएगा। हमारा 1 मिनट बस आ गए। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट में बताते चलूंगा। सर 7 बजे वाला क्यूज बंद हो गया। हाँ संतोष कुमार, क्योंकि हो चुका था ना, 70 क्यूज करा चुका था, 70 पीडीएफ दे चुका था, इतना क्वेश्चन कराया गया सभी। अब आपको नया जब स्टार्ट होगा उसमें आप लोग आइएगा। नाभिक के विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है? पहला क्वेश्चन के साथ भगवान के नाम लेके पहला क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, अपने इष्ट देव का नाम लेकर। पहला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है? सो नाभिकीय विखंडन में देखोगे, एक तो यूरेनियम 235 होता है, उसको तोड़ा जाता है, ठीक है। लास्ट में जो भी विखंडित पदार्थ होते हैं क्या बच जाते हैं? अस्थायी तत्व बन जाते हैं, सीसा, ये भी याद रखिएगा। और इसमें न्यूट्रॉनों का बौछार कराया जाता है। किसका? न्यूट्रॉनों का बौछार कराया जाता है, देन उसका नाभिक तोड़ा जाता है। सो उसे ही नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, जिस पर परमाणु बम बनता है। जिस पर क्या बनता है? परमाणु बम बनता है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सर जी आप कभी भी मेरा नाम नहीं लिया। रंजन कुमार शर्मा जी, कहाँ है जी? सुरेंद्र कुमार सिंह जी, आप लोगों से दुश्मनी नहीं है। दीपक कुमार गिरी जी, ले लेते हैं आप लोग कल का नाम। अगर बीच में किसी का नाम नहीं ले पाते हैं तो वो जानबूझकर नहीं करते, ठीक ना? तो प्लीज इसके लिए माफ कीजिएगा। पारा क्या है? पारा आप लोग जानते हैं, पारा क्या है? तो मिनीमाटा रोग हो सकता है। पारा आपको बैरोमीटर में भरा जाता है, थर्मामीटर में भरा जाता है, पारा का इस्तेमाल किया जाता है। पहले के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा देख लीजिए। क्वेश्चन दूसरा है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु, और ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ था, फायरमैन में क्वेश्चन पूछा हुआ था। पहले ही मेरा गलती हो गया। युगेंद्र पासवान, भबुआ मत गलती करो। गुरुजी हम स्प्राइट लेकर बैठे हुए हैं। निरंजन, ठीक है। सर जी रमजान आ रहा है, नाइट में क्लास करने में प्रॉब्लम होता है। स्टार जी, अच्छा अच्छे तो अभी कर लो, अभी कर लो, क्या दिक्कत है? अभी कर लो, जाने दो, मतलब मैं समझ सकता हूं, प्रॉब्लम तो होता ही है, ठीक। तो सर जी और भी क्लास चलता है, क्या करूं? उसका लिंक नहीं आता है सर जी, कल्प एकेडमी। देखिए और भी क्लास और चीज के लिए चलता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? ये क्वेश्चन फायरमैन में पूछा हुआ था। एक में पूछा था धातु कौन है, एक में अधातु कौन है। और मैं जब जिसमें गया था यही पूछा हुआ था, ये पूछा हुआ था सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था फायरमैन का ना, 27 मार्च को आपको। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु, आराम से आंख मूंद कर लगाओ, पारा। अधातु पूछे द्रव अवस्था में, ब्रोमीन। इसका याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पारा हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, अदिश राशि कौन नहीं है? यहां लगाओ क्वेश्चन, नहीं दे रहा है, क्योंकि जल्दी जल्दी चलेंगे, क्वेश्चन ज्यादा लेकर मैं आया हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं जितना समय है उतना मेहनत आप लोगों को करूं। देन ये मेरा पहला बैच है एक्साइज कांस्टेबल का, जितना भी तैयारी करा रहे हैं ऑनलाइन, अगर पहला बैच है ना सामने से, तो मेरा पूरा मेहनत है कि आप लोगों को पूरा मेहनत में आपको निछावर करूं। ऐसे ही दरोगा जब बैच स्टार्ट होगा पूरा अपना मेहनत दूंगा, ठीक, और कोशिश करूंगा कि आपका रिजल्ट भी हो। आदिश, जो अदिश राशि है इसमें क्या होता है? डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। और ये देखोगे पूछ रहा है कि अदिश राशि नहीं पूछ रहा है भैया, नहीं पूछ रहा है। कार्य, चाल, ताप, ये सब तो ही भी किया है अदिश राशि। ये आपको संवेग हो जाएगा, संवेग, वेग, विस्थापन, ये सब क्या होता है? त्वरण, ये सब हो जाता है आपको सदिश राशि हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाँ जी सर, रात में नमाज पढ़ने जाना है, सुबह क्लास हो गुरुजी प्लीज। सोनू रनर, अब देखिए यही टाइम आप लोगों के लिए निर्धारित किया गया है, सुबह तो हम खुदे ना जगते हैं तो क्लास आप लोगों को क्या कराएंगे, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है? ये बताना है कि इसमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो पहले आपको पता होना चाहिए सदिश में डायरेक्शन की जरूरत होती है, यानी दिशा की जरूरत होती है, ठीक। क्वांटिटी तो पहले ही सही होता है सब में। तो इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है ये पूछ रहा है। तो ऊर्जा मैंने बताया अभी, सो ऊर्जा क्या हो जाएगा आपका? नहीं है। ऊर्जा क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। हाँ, P बराबर mv होता है, ठीक। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जरूरत होती है। वर्षा, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। 4 में हो गया, 5 लगाइए। देखिए 5 लगाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? देखो शुष्क जो बर्फ होता है, ड्राई आइस जिसे बोला जाता है, ये क्या है? सर प्लीज दिन में किसी के टाइम क्लास ले लो। दिन में क्लास ले लेंगे। अब तुम लोग हमको मतलब अजीब डाल दिए भैया। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं कब से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, बता दो, डेट लिखकर बता दो, मैं कोशिश करूंगा, ठीक। कब से स्टार्ट हो रहा है बताओ। शुष्क बर्फ क्या है ये बताना है। शुष्क बर्फ इसमें से क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ बोला जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये शुष्क बर्फ। पेप्सी कोला में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड न भरा जाता है, खोलोगे ढक्कन तो एकदम ऊपर की तरफ फेंक देता है।
ले ले यह बालम पेप्सी कोला वाला गाना में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, गलती नहीं लगाना है भैया, गलती नहीं लगाना है, गलती नहीं। हाँ सर बहुत फाइबर था इसलिए बहुत क्लास अटेंड है नहीं है। सर बहुत फाइबर था, फीवर था, फीवर था। कव्या रहे लिख रही है कि बहुत फीवर था, हम कहे फाइबर था। बहुत फाइबर हो जाएगा ना तो शरीर लचीला हो जाता है, शरीर क्या होता है? स्लिम होता है। जीरो फूड, जीरो मतलब जीरो फिगर जिसको चाहिए ना, मतलब लड़कियों में ज्यादा चाहिए होता है ये, तो वो फाइबर खाया करे। केला जब ऐसे खाओगे ना बिना दूध का तो वो फाइबर देता है, केला जब दूध में मिला लोगे तो वो फाइबर नहीं देता है, वो तुमको मोटा कर देता है। सो मोटा होना है, वजन बनाना है, केला को दूध के साथ खाओ। ऐसे वजन नहीं बनाना है, स्लिम होना है, लचीला होना है तो केला को ऐसे ही खा जाओ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और आप देखोगे परमाणु के चारों ओर जो है कक्षा के चक्कर लगाता है, नाभिक के बाहर होता है, सुनाभिक के बाहर होता है। सो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था ये आपको बताना है। तो ईट पग नाच, मैंने ट्रिक क्या बताया था यहाँ पर? ईट, ईट मतलब इस इलेक्ट्रॉन, टी से जे थॉमसन हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा आपको बताइए? ए सर जी बहुत हल्का है, हाँ हल्का है, स्पीडी का क्वेश्चन है। जे थॉमसन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे थॉमसन। और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था। आगे क्वेश्चन सब मिलेगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? सो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो मैंने बताया ईट पग मतलब प्रोटॉन, अगस्ते गोल्डस्टीन। अब कहोगे रदरफोर्ड ने फिर क्या किया था? देन न्यूट्रॉन का जो बौछार कराया था उसको नाभिक के बारे में पता चला था, अल्फा पार्टिकल का, सॉरी अल्फा पार्टिकल का जो बौछार कराया था सोना के पतले से, आपको देखोगे ये जो पतला सा आपको होता है उस पर वार जब कराया था तो उसमें से आपको बहुत से लौट कर आ गए थे, तो नाभिक की खोज किया था। और उसी समय उसने एक आपको प्रोटॉन का मतलब कि नामकरण किया था, ये नामकरण किया था इसका कि कोई कण है प्रोटॉन, ठीक। ये रदरफोर्ड नामकरण ने किया था। और आपको यहां पर क्या हो जाएगा? गोल्डस्टीन ना हो जाएगा जी, गोल्डस्टीन हो जाएगा ना जी, गोल्डस्टीन ने खोज किया था। तुम लोग हमको भी कंफ्यूज याद होगे क्या? एक में कोई आंसर लिख रहा है डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डस्टीन हो जाएगा, गोल्डस्टीन। इसको ऐसे भी याद तुम लोग कर सकते हो कि गोल्ड पर बौछार किसने कराया था? वो आपको किसने कराया था? तो वही रदरफोर्ड ने कराया था और गोल्डस्टीन ने इसको खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? नाच, न्यूट्रॉन से नाच, न्यूट्रॉन से नाच, न्यूट्रॉन से नाच। नहीं सर अभी है क्लास के टाइम, ठीक है। परवीन राज, मोतिहारी जिला से हूं, आप किस जिले में से हैं? रंजन कुमार मिश्रा शर्मा, हम सासाराम जिले से हैं। हाँ योगेंद्र पासवान, अब गलती नहीं होगा, बढ़िया से क्वेश्चन देखो। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ये किया था आपको जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। ये इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है। किस पर होता है? प्रोटॉन पर धनात्मक होता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अच्छा तुम लोग बहुत बहुत ज्यादा फिजिक्स पढ़े हो ना, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री पढ़े हो ना, चलो ठीक, एक मैं आपको चीज बताता हूं, ठीक। आप लोग पढ़े हो तो ये चीज बताओ कि पहले ये क्वेश्चन लगा लो, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? परमाणु के नाभिक की खोज जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था बताओ? परमाणु के नाभिक की जो खोज किया गया था ये रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किया था, ये भी याद रखिएगा। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, बताओ। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर बताता हूं, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत एनर्जी के साथ में आया हूं, सो कोशिश करना कि पूरे अच्छे तरीके से पढ़ दो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है बाबू। देखो अभी तुरंत फायरमैन वाला क्वेश्चन दिखाया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में से क्वेश्चन बनता ही है, हर बार बनेगा, इस बार भी बनेगा, ये ध्यान में रखना। तो परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। सो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। हम लोगों को बचपन से ये पढ़ाया गया है कि हम लोगों का ये परमाणु हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, ये हो गया नाभिक। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। मान लो, ठीक है, ये तुम्हारा बात हम मान लिए। एक बात बताओ, प्रोटॉन तो होता है प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। सो प्रोटॉन तो एक होगा नहीं, मान लो अलग अलग संख्या में होता है, जैसे आपको कार्बन का कितना होता है परमाणु संख्या, उतना आपको प्रोटॉन होगा। सो उतना प्रोटॉन होगा तो मान लो प्लस 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 प्लस, ये काहे नहीं फट जाता है? यानी कि जो ये इसका गोल है, यानी कि क्या बोल रहे हैं, नाभिक जो है अगर प्लस प्लस चार्ज ज्यादा है तो क्यों नहीं फट जाता है? तनी दिमाग लगाकर तुम लोग सोचना, बहुत से यहां से थ्योरी निकल कर आ जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, मार्स गैस कहलाता है,
मार्स गैस क्या कहलाता है ये आपको बताना है। मार्स गैस क्या कहलाता है? सर इंग्लिश बहुत कमजोर है, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करे? 7 से 8 क्वेश्चन पूछता है। जय सिया राम बोलकर लगा देना, ठीक ना। इंग्लिश क्वेश्चन के लिए अब क्या किया जाए, प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है उसे देखता करो। अब उसका कोई सिलेबस नहीं है मेन की कि तुमको हम पढ़ा दे, उसका इतना हार्ड सिलेबस है कि तुमको इतने कम दिन में नहीं पढ़ाया जा सकता। मार्स गैस, वही मार्स गैस को मीथेन गैस कहा जाता है, CH4 जिसका फॉर्मूला होता है। यानी भैंस पगुराई करे, गाय पगुराई करे तो यह गैस निकलता है, सड़े गले जगह से ये गैस निकलता है, धान के खेत से ये गैस निकलता है, कोयला के खानों से ये गैस निकलता है, गोबर से ये गैस निकलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, नोबल गैस कहलाते हैं, नोबल गैस कहलाते हैं, ये आपको बताना है। इसमें से कौन से नोबल गैस है? इसमें से कौन से नोबल गैस है? नोबल गैस क्या कहलाती है? इसमें से कौन सा नोबल गैस है ये आपको बताना है। क्वेश्चन लगाओ, इसमें से कौन से नोबल गैस है बताओ। सर आज मेरा फुल मॉक टेस्ट में 68 आया। चंदन मंडल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फिर तो कमाल। आज तो थोड़ा इजी भी था। चलो, ये जो है नोबल गैस कौन सा हो जाएगा? अक्रिय गैस को नोबल गैस कहा जाता है। देन इसमें हीलियम हो जाएगा ना जी, हीलियम जो हो जाएगा ये अक्रिय गैस है, ये अक्रिय गैस है यानी नोबल गैस है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें से बताओ, एक क्वेश्चन पूछते हैं। इस क्वेश्चन है, बताओ, देखते हैं कौन सही लगाता है। शाही गैस कौन है? शाही गैस किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन में है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन में है हीलियम, सी ऑप्शन में है कार्बन, डी ऑप्शन में है ऑक्सीजन। लगाओ क्वेश्चन, ये मेरे वाला क्वेश्चन आप लोग लगाओ। सर सेट में 65 आया है, ठीक है ना। करिश्मा शाही बहुत अच्छा है। आज मेरा 74 आया, शंकर कुमार ठीक है, बहुत अच्छा है। ये लगाओ क्वेश्चन, इनमें से शाही गैस कौन है? इनमें से शाही गैस किसे कहा जाता है? लगाओ क्वेश्चन। हाइड्रोजन, आदिल और कमर सबसे पहले हाइड्रोजन लगाए हैं। हाइड्रोजन ए ऑप्शन में है, ध्यान में रखना, ए ऑप्शन में हाइड्रोजन मैंने दिया है, ठीक। तो बताओ, नो आइडिया, शाही गैस इसमें से कौन हो? सर हमको केमिस्ट्री उतना समझ में नहीं आता। निरंजन जी केमिस्ट्री समझ में नहीं तो केमिस्ट्री बनाना पड़ेगा। नंदनी कुमारी बी लगा रही है, सर मोतिहारी से बहुत दूर है, सासाराम 1 दिन में समय लग जाएगा। अभी आने की क्या जरूरत है रंजन कुमार शर्मा? हाँ 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 हाँ, देखो बुड़बकवा सब, जो लगा रहा है हाइड्रोजन, जो लगा रहा है ऑक्सीजन, ये सब बुड़बक है। तुम लोगों को क्या बताएं? अभी बताएं ना, नोबल मतलब क्या होता है? शाही होता है। नोबल मतलब शाही, नोबल गैस इसीलिए बोला जाता है शाही गैस, यानी हीलियम को ही नोबल गैस बोला जाता है, हीलियम को ही नोबल गैस बोला जाता है, ठीक। बस तुम लोग को बस थोड़ा सा घुमाए, घूम गए, थोड़ा सा उसका हिंदी लिख दिए, तुम लोग घूम गए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एसएससी में, तो मुझे याद आया तो मैंने सोचा तुम लोगों से पूछता हूँ, ठीक। ये देखो, चलो शाही गैस भी वही होगा जिसे नोबल गैस कहा जाता है, ठीक। जैसे कि 9 नोबल रहते थे ना उनके दरबार में, अकबर के दरबार में। इसका आंसर ये तो हो जाएगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, सबसे हल्की धातु कौन है? इंग्लिश के चलते रिजल्ट नहीं हो पाता है अजीत कुमार, अच्छे मेहनत करते रहो, होगा मेरा, ठीक है, चलो ठीक है। सबसे हल्की धातु कौन है? सबसे हल्की धातु कौन है ये बताना है। सबसे हल्की धातु कौन है? बताओ, सबसे हल्की धातु कौन है? मेरे पापा के बहन के हस्बैंड आए हैं, मतलब फूफा आए हैं। सबसे हल्की धातु कौन है बताओ? मेरे पापा के बहन के हस्बैंड आए हैं मतलब फूफे ना आए हैं जी। तो यहाँ देखो, सबसे हल्की धातु कौन है? सबसे हल्की धातु हो जाएगा यहाँ पर लिथियम हो जाएगा। और लिथियम की क्या बनता है? चार्जिंग बैटरी बनता है। जो मोबाइल का बैटरी होता है ना, लिथियम का ही बनता है, इसे भी याद रखना, लिथियम का बनता है, ठीक। इसे भी याद रखना। गलत हुआ सर, सीख गए क्वेश्चन, हाँ सीखना ही है, यहाँ पर लिथियम होता है, लिथियम। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु पूछ रहा है, सबसे भारी धातु कौन है ये बताओ। सबसे भारी धातु इसमें से कौन सा हो जाएगा? ओस्मियम हो जाएगा। ओस्मियम जो हो जाएगा भारी धातु हो जाएगा। ओस्मियम क्या हो जाएगा? भारी धातु हो जाएगा, ठीक ना। घुमरी परिहार खेल रहे हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे कठोर धातु क्या है? अब बताओ, सबसे कठोर धातु क्या है? हमने सबसे हल्का पूछा, हमने सबसे भारी देखा, हम सबसे कठोर धातु देखेंगे। ये बताओ सबसे कठोर धातु कौन है? सबसे कठोर धातु कौन है बताओ। सर जी आपके फूफा मिठाई लेकर आए हैं तो हम लोगों को भी दीजिए, राजनंदिनी सी। हमारे फूफा मिठाई लेकर कहाँ आए हैं? ए बुड़बक नहीं ना, हम ऐसे ही मजाक किए, तुम फूफा मुफा मिठाई लेकर। फूफा सबसे खतरनाक लोग होते हैं। सबसे कठोर धातु कौन है? सबसे कठोर धातु कौन होगा? ये देखो गलती लगा रहे लोग, ये देखो हीरा लगा रहे, बड़ी मार मारेंगे तुम लोगों को। हीरा धातु है जी,
बुड़बक। प्लेटेनियम होगा, प्लेटेनियम बहुत कठोर होता है, बड़ी महंगा भी मिलता है। हमको तुम लोग पास हो जाना ना तो प्लेटेनियम की अंगूठी बना कर देना, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्लेटेनियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16, सबसे कठोर पदार्थ है, जो तुम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे आ गया। सबसे कठोर पदार्थ है, बताओ सबसे। यही तो कंफ्यूजन है, क्वेश्चन आसान है फिर भी तुम लोगों से गलती हो रहा है ना, देन कंफ्यूजन तो दूर करना पड़ेगा ना, दैट्स माय ड्यूटी। ये किसका है? तो मेरा कर्तव्य है, और मेरा कर्तव्य मैं अच्छे तरीके से निभाता हूं। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सबसे कठोर पदार्थ तुम्हारा हीरा हो जाएगा। और हीरा क्यों चमकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ये याद रखिएगा, गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। आपको पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अधिक प्रत्यस्थ धातु कौन है? सबसे अधिक प्रत्यस्थ यानी लचीला, सबसे अधिक प्रत्यस्थ मतलब लचीला, सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है इसे, इलास्टिसिटी बोला जाता है इसे। सबसे अधिक प्रत्यस्थ धातु कौन है? अंग्रेजी का तो बेड़ा गर्क हो रखा है, ठीक ना, तुम लोगों के साथ हमरो। ग्रेफाइट का प्रूफ है हीरा। चलो, सबसे अधिक प्रत्यस्थ धातु कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टील, स्टील हो जाएगा, बी हो जाएगा स्टील। सबसे अधिक प्रत्यस्थ वाला धातु स्टील होता है, लचीला। भीम कुमार, बहुत अच्छा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? जो वायुयान होता है इसके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? अब लगाएगा हमारा बबुआ लोग सही सही आंसर। चलो देखते हैं, लगाओ लगाओ, तुम लोग ऑप्शन देख लेते हैं आज, देखते हैं कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। यहां से 2-3 क्वेश्चन निकल कर आता है, ठीक। लगाओ। चलो ठीक है, मैक्सिमम लोग सही लगा रहे हैं। हाइड्रोजन लगा रहा है फिरोज आलम। अरे तुमको उड़ना है का जी हाइड्रोजन से? हाइड्रोजन जानते हो ना, सबसे अधिक ज्वलनशील होता है, ऊपर जाएगा तो आग भी लग जाएगा, बुड़बक। हाइड्रोजन कैसे लगेगा? हाइड्रोजन का घर्षण होगा तुरंत आग लग जाएगा। देन हीलियम इसमें होता है, क्या होता है? हीलियम होता है, हीलियम होता है। अब तुमसे हम क्वेश्चन पूछे कि अक्सर तुम लोग क्वेश्चन देखते होगे जिसमें हीलियम भी होता है, हाइड्रोजन भी ऑप्शन में दिया होता है, गुब्बारा में, तो वहां पर गुब्बारे में भी तुम लोग कौन लगाओगे? हीलियम ही लगाओगे। हाइड्रोजन बहुत महंगा भी मिलता है और हाइड्रोजन ऊपर जाकर आग भी लग सकता है, इसलिए हाइड्रोजन का कम इस्तेमाल किया जाता है। हीलियम अक्रिय गैस है, इसका इस्तेमाल किया जाता है वायुयान के टायरों में, क्योंकि घर्षण के कारण आग ना लगे। 18 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, केवल हीलियम। क्वेश्चन 19 देख लो। और हीलियम का और भी जगह इस्तेमाल होता है, जैसे गोताखोर जो जाते हैं नीचे नाइट्रोजन भी अपना इस्तेमाल कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, कभी कभी हीलियम का भी इस्तेमाल, अधिकतर नाइट्रोजन का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, हंसाने वाली गैस कौन है? हंसाने वाली, हंसते हंसते मर जाओगे, ये गैस कौन सी है बताओ? हंसाने वाली गैस कौन सी है बताओ? हाँ, हाइड्रोजन गैस। हमहू आ गए तो क्या कर जाओ, हमहू आ गए तो बजा बजाओ जाओ। क्वेश्चन लगाओ, हंसाने वाली गैस कौन है? सो हंसाने वाली गैस जो है ये नाइट्रस के ऑक्साइड होगा। सो नाइट्रेट नहीं, नाइट्रस के ऑक्साइड होगा हो बबुआ लोग, नाइट्रस के ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसे बोला जाता है, हंसाने वाली गैस बोला जाता है, हंसने वाला गैस N2O। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम क्या है बताना है तुम लोगों को। भारी जल को क्या बोला जाता है? ड्यूटेरियम की ऑक्साइड बोला जाता है, जिसे ड्यूटुओ बोला जाता है। तो बताओ, भारी जल आपके रिएक्टर में इस्तेमाल होता है, सो भारी जल का नाम बताना है। सो भारी जल इसमें से क्या हो जाएगा? ए फिरोज बबुआ, तू आज भांग पी के आया है का जी, इतना हंस रहा है? चढ़ा लिया हो का? क्वेश्चन लगाओ। चलो, जो भारी जल होता है ड्यूटेरियम के ऑक्साइड होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, D2O। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बताओ? कृत्रिम जो वर्षा होता है उसके लिए जो उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? लगाना है। क्वेश्चन 21 लगाओ, आसान क्वेश्चन है, ये भी 3-4 बार बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 3 से 4 बार बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक, लगाओ। तो कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सो ये किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा ना जी, हाँ, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्राइट पूछता है। सो सिल्वर नाइट्राइट का प्रयोग कहां किया जाता है? जब तुम लोग अंगूठा लगाने जाते हो, अंगूठा नहीं मतलब वोट डालने जाते हो, तो तुम्हारा कानी उंगली पर लगाया जाता है ना, तो ये क्या लगाया जाता है? सिल्वर का नाइट्रेट लगाया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट जो लगाया जाता है, स्याही लगाया जाता है, जल्दी नहीं मिटता है वो वोट डालते समय। सिल्वर ब्रोमाइड का इस फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है,
किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। इसमें हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ था 2017 में। 2017 में जब मैंने पेपर दिया था बिहार पुलिस का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, मेरा फर्स्ट पेपर था लाइव का। वही मैंने एमटीएस दिया था, कब दिया था? 2015 में। तो फर्स्ट ही बार में मैंने फाइनल किया था। सबसे पहला मेरा पेपर एमटीएस का था, तो मैंने फर्स्ट बार में फाइनल कर लिया। दिल्ली मैंने डाला था जानबूझ करके, दिल्ली जाकर घूमेंगे फिरेंगे, वही एज हुआ था मेरा, तो मैंने एमटीएस दिया था। और उसी समय से देखोगे कि वो ऑनलाइन एग्जाम हो गया, पहले ऑफलाइन होता था, फिर अब ऑनलाइन हो गया। तो मेरा इलाहाबाद में दिया था डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने के लिए, ठीक। तो मैं जाड़े के दिन में प्लेटफॉर्म के आगे, जाड़े के दिन में एकदम जाड़ा गिर रहा था, बारिश और मतलब कि धूध गिर रहा था मतलब, और मैं उसके नीचे सोया हुआ था इतना ठंड में एकदम ठुठुर कर, और मैंने एमटीएस का पेपर दिया था, ठीक। और यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन फिर 2017 में जब मैंने एग्जाम दिया था तो ये पूछा था, आई थिंक 22 अक्टूबर को पेपर हुआ था, मुझे याद जहां तक आ रहा है। 18 कैरेट में जो होता है ये 75% होता है, और आपको 24 कैरेट में शुद्ध होता है। शुद्ध जो होता है 24 कैरेट का होता है, जिसमें 100% होता है। सो 18 कैरेट होगा तो उसमें 75% सोना हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, लगाओ क्वेश्चन नंबर 23। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा, लगाओ। कच्चे जो फल है, अब देखो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब ऑप्शन में यही देगा तो तुम लोग यही ना लगाओगे, ऑप्शन में जब यही देगा तो यही लगाओगे। ये पुराना क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन अब ऐसे नहीं बनेंगे, ठीक। आपको बताना है हाँ, जो एसिटिलीन हो जाएगा, बट एसिटिलीन अब बैन हो चुका है। एथिलीन गैस यहां पर देना चाहिए था, एथिलीन देना चाहिए था, बट पुराना ये क्वेश्चन है तो यहां पर एसिटिलीन लगाकर निकल जाना। बट ऑप्शन में अगर एथिलीन गैस मिले तो एथिलीन ही लगाना, क्योंकि ये बैन हो चुका है। 23 के आंसर यहां पर अभी यही लगा लो। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, पारा का मुख्य अयस्क क्या है? सो पारा जो है तुम लोगों का, पारा मिनीमाटा रोग हो सकता है पारा से, तो ये बताना है। ये बताओ कि पारा का मुख्य घटक क्या है, यानी मुख्य अयस्क क्या है? ये पारा का जो अयस्क होता है ये होता है सीनेबार। सीनेबार जो होता है ये पारा का अयस्क होता है। 24 के आंसर क्या हो जाएगा? 24 के आंसर हो जाएगा डी। 24 के आंसर डी हो जाएगा जी। हाँ, बैन हो गया है, स्ट्रीन 2012 में ही बैन हो गया है। सही बोल रहे हो बाबू, ठीक। वर्षा बोल रही है सही। अब को एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग कार्बाइड जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, बर्फ का दौर्नांक कितना होता है? दौर्नांक कितना होता है? बर्फ का दौर्नांक कितना होता है? एक होता है गलनांक, जो ठोस से द्रव में हो जाए उसे गलनांक कहा जाता है, और एक होता है हिमांक, यानी जिस ताप पर द्रव और ठोस दोनों अवस्था के वाष्प दाब समान हो, द्रव और ठोस की दोनों की अवस्था वाष्प दाब समान हो, उसे क्या कहा जाता है? हिमांक कहा जाता है। और आपको बर्फ का गलनांक और हिमांक दोनों आपको 0 डिग्री होता है, ये भी याद रखिएगा। और बर्फ का दौर्नांक आपको पूछ रहा है यहाँ पर, सो बर्फ का दौर्नांक मतलब ठोस से आप सीधे द्रव में जो होता है वो दौर्नांक होता है, यानी कि यहाँ पर देखो गलनांक ही दौर्नांक होता है एक तरफ से देखा जाए तो। और ये होता है कि बर्फ का दौर्नांक कितना होता है? बताओ, बर्फ का दौर्नांक कितना होता है? बताओ, इसका आंसर लगाओ तुम लोग। बी लगा रहा है कौन? तो ए लगा रहा है कौन? तो अरे बर्फ है भैया, बर्फ है। बर्फ का दौर्नांक कितना हो जाएगा? बताओ। बर्फ द्रव बनने लगेगा, बर्फ द्रव बनने लगेगा, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के बाद द्रव बनने लगता है बर्फ का। पानी का आपको क्वथनांक 100 डिग्री होता है, ये बात ध्यान में रखना। पानी का क्वथनांक, ये दौर्नांक पूछ रहा है, यानी कि द्रव बनने लगता है। बर्फ 0 से आगे जाएगा तो बनने नहीं लगेगा जी। 25 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, क्वेश्चन नंबर 26। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग? रिएक्टर स्केल जो होता है, परमाणु भट्ठी जिसे बोलते हैं, जिसमें ज्यादातर यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, थोरियम का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना। सो यूरेनियम का तोड़ा जाता है, नाभिकीय विखंडन किया जाता है। सो नियंत्रक के रूप में इसमें होता है कैडमियम और बोरोन का छड़ होता है। कैडमियम होता है और बोरोन का भी छड़ होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। बहुत अच्छा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27, ध्वनि तरंग किस दिशा में गमन करती है? ये लगाओ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, इसे थोड़ा ये यहां पर तुम लोग कर लो रेखीय, और इसके बगल में तुम लोग समानांतर कर लो, ठीक। समानांतर। अब लगाओ क्वेश्चन, अब लगाओ क्वेश्चन। समानांतर है ए ऑप्शन में। ध्वनि तरंग किस दिशा में गमन करती है? अब तुम लोग आसान क्वेश्चन होगा। ध्वनि जो तरंग होती है किस दिशा में
गमन करती है। तो ध्वनि की जो तरंग होती है अनुधर तरंग होती है और ये कण के अनुदिश दिशा में, अनुदिश मतलब कि एक तरफ कण जा रहे हैं तो उसी तरफ मुंह उठैले सब चल देता है, ठीक, तभी तो माध्यम की जरूरत होता है ना अनुधर में। सो ये अनुदिश होता है, ये लंबवत नहीं होता है, लंबवत प्रकाश वाला होता है, अनुप्रस्थ होता है, ठीक, ये ध्यान में रखना। तो ये हो जाएगा समानांतर जाता है, समानांतर क्रम में जाता है, समानांतर में ये लगाना होगा। इसमें गलत आंसर दिया हुआ है, एक बात ध्यान में रखिएगा, इसमें गलत आंसर दिया है 27 के आंसर जो आपको स्पीडी आप लोग पढ़ रहे होंगे, इसमें लंबवत दिया है, जो कि आपको प्रकाश जो तरंग होता है वो लंबवत गमन करता है, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य कौन तरंग नहीं सुन सकता, मनुष्य कौन सा तरंग नहीं सुन सकता यह बताना है। देखो मनुष्य जो होता है ये कौन सा तरंग नहीं सुनता है, तो मनुष्य का जो सुनने वाला है श्रव्य तरंग कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में वो सुन सकता है, बट 20 हर्ट्ज से नीचे के कहा जाता है अश्रव तरंगे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के कहा जाता है प्रश्रव तरंगे। सो मनुष्य दोनों नहीं सुन सकता है। मनुष्य में कौन सा, इसमें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुमको करना है, ध्वनि, श्रव, प्रश्रव, प्रतिध्वनि तो सुनता ही है, ये आपको हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, प्रश्रव तरंगे होता है जो कि नहीं सुन सकता है, प्रश्रव तरंगे नहीं सुन सकता। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला ये तरंगे हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है। मानव नेत्र के स्पष्ट आपको न्यूनतम दूरी बताना है, न्यूनतम दूरी पूछा रहा है, अधिकतम नहीं पूछ रहा है, ठीक। मानव नेत्र के स्पष्ट देखने के लिए कितना न्यूनतम दूरी चाहिए ये बताना है, कितना चाहिए स्पष्ट देखने के लिए, ठीक, यानी न्यूनतम चाहिए ऐसे, तो समझ लो मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है ये 25 सेंटीमीटर तक होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर तक होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। और एक क्वेश्चन और भी पूछता है बाबू, एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिध्वनि के लिए कितना मीटर का होना चाहिए, यानी कि हमारा ध्वनि लड़कर आएगा, हम सुनेंगे, वो कितना मीटर दूर होना चाहिए, यानी कि लगभग 17 मीटर देता है, लगभग 17 मीटर किसी भी ध्वनि को सुनने के लिए जो न्यूनतम होनी चाहिए 17 मीटर होनी चाहिए, ये भी याद रखिएगा, वो भी क्वेश्चन पूछता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, गोबर गैस से प्राप्त होने वाला गैस कौन सा है, ये फिर आ गया क्वेश्चन, फिर आ गया, गोबर गैस से कौन सा गैस प्राप्त होता है, बताओ, गोबर गैस से कौन सा प्राप्त होता है, बताओ, गोबर गैस से कौन सा प्राप्त होता है। गुरुजी मेरा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में 61 नंबर आया है, क्या टाइपिंग करें। हाँ करना चाहिए, टाइपिंग करने में क्या बुराई है, टाइपिंग वैसे भी करना चाहिए, टाइपिंग खुद हम कर रहे हैं। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है, गोबर गैस ले ही आपको होता है मीथेन मिलता है, मीथेन मिलता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 31, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है, बायोगैस का वही क्वेश्चन फिर पूछ दिया, ये तो घुमा घुमा कर क्वेश्चन में गुड़ी पूछ रहा है, ठीक। बायोगैस के महत्वपूर्ण घटक कौन है, तो वही हो जाएगा बायोगैस, कचरा वाला गैस, गोबर वाला गैस, पगुराई करते हुए गाय भैंस का गैस, कोयला के खानों में गैस, ये सभी जो हो जाता है मीथेन होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। क्वेश्चन नंबर 32, सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अब लगाएगा मजा। सोडा वाटर मतलब तुम्हारा पेप्सी, सोडा वाटर मतलब तुम्हारा पेप्सी, थम्स अप, कोला, 7 अप, बताओ। किसी विस्तृत स्रोत से ध्वनि को टकराकर दोबारा सुने जाने की घटना को पड़ती है, हमने कहा था, हाँ 17 मीटर होती है। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडा वाटर में आपको होता है CO2 होता है, ठीक, यानी कि जब बोतल खोलोगे तो ऊपर उफान की तरफ फेंकता है, वो CO2 होता है। बहुत लोगों को सोडा वाटर पसंद है, यानी पेप्सी, कोला, थम्स अप, हमको थोड़ा भी अच्छा ना लगता है, ये सब गला बैठ जाता है, ये सब पीने से क्या होता है, चीनी मिला कर दे देता है, पी लो, CO2 डाल देगा तनी सी, और क्या। क्वेश्चन नंबर 33 है, लोहे के सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, लोहे के सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, लोहे के सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, सो लोहा के सबसे शुद्धतम रूप आपको बताना है, ठीक। तो लोहा को पीट पीट कर सबसे ज्यादा, वैसे भी तुम लोग भी पिटा पिटा कर शुद्ध हो गए हो, तो लोहा भी पिटा पिटा कर क्या हो गया है, शुद्ध हो गया है, ठीक। देन पिटवा लोहा क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। पीटोगे लोहा को तो शुद्ध होइबे करेगा, इतना पीट दो ओकरा की ओकर बीमारी खत्म हो जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिटवा लोहा हो जाएगा, पिटवा लोहा। सर शुद्ध पीट लोहा आता है जो मंदिर के घंटे बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलो, घंटे बनाने में पीतल का भी होता है प्रयोग या उसको एक बोला जाता है, वो अलग ही होता है, क्या बोला जाता है इंग्लिश में, कुछ बोला जाता है, देखो याद नहीं आ रहा है अभी। बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है, बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है, शादी में लोग बेवकूफ बना देते हैं यही चढ़ाकर, ठीक। सो बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है, बेवकूफों का सोना। सर हम आपसे बहुत कुछ सीखे हैं, राजीव कुमार, धन्यवाद धन्यवाद। चलो, बेवकूफों का सोना, मूर्ख का सोना जिसे कहा जाता है आयरन पैराइड्स,
आयरन पैराइड्स अयस्क भी है आयरन का, ये भी याद रखना। तो आयरन पैराइड्स को क्या कहा जाता है? बेवकूफों का सोना कहा जाता है, बेवकूफों का सोना कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 35, एलपीजी के गंध को पहचानने के लिए उसमें मिलाया जाता है। एलपीजी जिसे बोला जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में क्वेश्चन दिया था, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम, लिक्विड नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और इसमें आपको प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। और ये याद रखिए, इसमें क्या होता है? इसमें होता है मिथाइल मर्केप्टेन। इसमें गंध के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल मर्केप्टन हो जाएगा, सी में दिया हुआ है, लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे हल्का तत्व है, इसमें से बताना है सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का तत्व कौन है बताओ? सबसे हल्का जो तत्व हो जाएगा, ये तत्व पूछ रहा है बबुआ लोग, ये तत्व पूछ रहा है, तो ध्यान से क्वेश्चन लगाना। सबसे हल्का क्या हो जाएगा? जो सबसे अधिक यूनिवर्स में मिलता है। सबसे अधिक यूनिवर्स में क्या मिलता है आपको पता होना चाहिए। सबसे अधिक तारों में क्या मिलता है आपको पता होना चाहिए। तारों में सेलेन होता है, इसी के कारण सो हाइड्रोजन जो हो जाता है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व हो जाएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बबुआ लोग, हाइड्रोजन कहाँ है? तुम लोग गलती लगा रहे हो जी, है हमको तो समझ में ना आ रहा है कि हम ही बुरा गए तुम ही बुरा गए हो। लोहे की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है बताओ? लोहा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? लोहा, लोहा की कमी से एनीमिया रोग हो सकता है, यानी कि रक्त में अगर कमी होता है, रक्त कमी हो जाता है। लोहा जो पाया जाता है रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आपको पता होना चाहिए, हीमोग्लोबिन में हीमो जो होता है वो लोहा होता है। और इसे आपको हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पालक में अधिक मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जी में लोहा मिलता है। सो लोहा जरूरी होता है, लोहा और विटामिन सी एक साथ मिलता है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38, कांसा किसका मिश्र धातु है? जो कांसा है ये किसका मिश्र धातु है बताओ? कांसा किसका मिश्र धातु है बताओ? तो कांसा जो होता है, कांसा ये बताना है किसका मिश्र धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 38 लगा लो, कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कांसा किसका हो जाएगा? तांबा और टीन का होगा। हम्म हम्म तांबा और टीन होता है इसमें कांसा में। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 38 का सी। क्वेश्चन नंबर 39 लगाओ, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर मतलब तुम्हारा फ्रिजवा होता है जी। सो रेफ्रिजरेटर में देखोगे जल को ठंडा करने के लिए किस प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? सो अमोनिया गैस का ना। ये बताओ, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बताओ? क्वेश्चन नंबर 39 लगाओ। अमोनिया का किया जाता है, अमोनिया। ए 39 के आंसर ए हो जाएगा। फ्रेओन भी यूज किया जाता है आपको, और सीएफसी आप जानते हैं वहीं से निकलता है। क्वेश्चन 40, आंसू गैस कहलाता है, आंसू गैस कहलाता है, रोने वाला गैस अब बहुत लगा ले, हंसने वाला गैस बहुत हो गया। इसमें आंसू गैस क्या कहलाता है बताओ? आंसू गैस इसमें से कौन सा हो जाएगा बताओ? आंसू गैस क्या कहलाता है? क्वेश्चन लगाओ। बहुत अच्छा, देखो धीरे धीरे सब लोग निकल रहे हैं, धीरे धीरे हो गया इन लोगों का पढ़ाई, काम हो गया इन लोगों का। तो क्लोरो एस्टिफिनोन, क्लोरो एस्टिफिनोन को क्या कहा जाता है? आंसू गैस, रोने वाला गैस कहा जाता है। क्वेश्चन 41, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखता है, रेफ्रिजरेटर में एक समान जो ताप बनाए रखता है उसे क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर में जो एक समान ताप बनाए रखता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप जो बढ़ाए रखता है उसे क्या कहा जाता है, ये बताना है आप लोगों को। तो इसे कहा जाता है थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट। याद रखिएगा 41 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। तुम लोग धीरे धीरे कहीं क्वेश्चन लगा रहे हो, जल्दी जल्दी लगाओ। क्वेश्चन नंबर 42, अंडे का आवरण किसका बना होता है? जो अंडा तुम लोग खाते हो, एग जिसे बोला जाता है, अंडा, अंडा का आवरण किसका बना होता है बताओ? अंडा के आवरण किसका बना होता है? मतलब कि अंडा के ऊपर वाला जो कोभर होता है ना, किसका बना होता है? उसका पाउडर बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो अंडा के ऊपर वाला कोभर होता है उसको पाउडर बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो तुम लोग पाउडर लगाते हो ना, पॉन्ड्स पाउडर, ये फलना ढिकना जो भी पाउडर, उसमें भी उसको मिलाया जाता है, ठीक। इसलिए तो तुम लोग अंडा जैसा दिखने लगते हो। बताओ अंडे का आवरण किसका होता है? ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ऊपर वाला जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। बी हो जाएगा 42 का। सर जी सबसे हल्का गैस H2N, सबसे हल्की तत्व लिथियम होता है ना। धातु में पूछेगा तो लिथियम हो जाएगा। 42 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब बताओ कितना लगा दे, ई का हो गया है ले। अच्छे 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 अच्छे, एक मिनट बस रुको, कौन बीमारी हो गया?
इतना ही क्वेश्चन होगा का? 1 मिनट। हाँ, अब यहां से शुरुआत होगा, फिर से शुरुआत होगा अगला। 120 क्वेश्चन कराएंगे, भागना नहीं है तुम लोगों को, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब फिर बाद में जब होगा ना, फिर बाद में मत ये करना कि सर जी बीचे में छोड़कर भाग गए थे। हाँ, सूतना नहीं है, हम तो नहीं जाने वाले हैं सर, थोड़ा फास्ट क्लास करिए करिश्मा साई, ठीक है, फास्ट होगा। चलो चलो, अच्छा स्कोर है तुम लोगों का, चलो ठीक है। 3 गलत हुआ मेरा, सही है, ऐसे ही दबाकर क्वेश्चन सही करो। पहला क्वेश्चन लगाओ, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है बताओ? जब हम नहीं थक रहे तो तुम लोग कहाँ थक रहे हो जी? इतना मेहनत करते हैं फिर भी नहीं थक रहे तो तुम लोग कहाँ थक रहे हो? क्यों थक रहे हो? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है बताओ? एलपीजी का जो मुख्य घटक है इसमें से क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये देखो संज्ञा तिवारी ए लगा रही है, ए लगा रही है, बताओ क्या किया जाए इसके साथ? है क्या किया जाए बताओ? तुम लोग भी बताओ क्या किया जाए इसके साथ? बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि प्रोपेन ब्यूटेन होगा, प्रोपेन ब्यूटेन होगा। इसमें जो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है तो ये लगा रही है, ए लगा रही है। बताओ अब इसके साथ क्या किया जाए? गंगा जी में ले जाकर ढा दिया जाए? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? सिगरेट जो लाइटर होता है, सिगरेट वाला लाइटर, इससे कौन सी गैस? सर हम कभी नहीं थकते हैं। अच्छी, इसलिए गलती लगा रही हो? क्वेश्चन लगाओ, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस निकलती है? सिगरेट लाइटर में आपको देखोगे सबसे ज्वलनशील गैस भरी जाती है ब्यूटेन, ब्यूटेन भरा जाता है सिगरेट वाला लाइटर में, ठीक, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? जो अम्ल वर्षा होता है जिसे एसिड रेन बोलते हैं, जो कि ताजमहल और भी जो संगमरमर वाला चीज है उसको खत्म कर देता है। काला पानी की सजा, तुम लोग को काला पानी की सजा नहीं, वो मजा हो गया है तुम लोगों के लिए। काला पानी की सजा सजा नहीं रह गया, मजा हो गया, मार कर ठरकी जैसा सो जा रहे हो तुम लोग, ठीक। चलो, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? जो अम्ल वर्षा होती है ये नाइट्रस के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है, यानी कि SO2 और NO2 द्वारा होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? SO2 और NO2 द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा है? बताओ। अब ये क्वेश्चन लगाओ, ये क्वेश्चन में डाउट होगा तुम लोगों को, ये क्वेश्चन में डाउट होगा, लगाओ क्वेश्चन, मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा है? देखो, पूर्ण रूप से मानव द्वारा संश्लेषित भी होगा तो यही आंसर होगा, और मानव द्वारा संश्लेषित होगा तब पर भी यही आंसर होगा, और ये आंसर ऑथेंटिक आंसर है, पीसीएस ने ही आंसर माना है। लगाओ लगाओ, क्या आंसर होगा इसका? चलो ठीक है, ये जो होगा इसमें हो जाएगा नायलॉन, नायलॉन हो जाएगा, ठीक। क्या लगा रहे हो तुम लोग? ए लगा रहे हो, नायलॉन हो जाएगा। सबसे पहला जो संश्लेषित रेशा था पूर्ण रूप से नायलॉन था, ये याद ध्यान में रखिएगा, नायलॉन देता है आपको, कभी भी पीसीएस का ये आंसर माना हुआ है, देन वही आंसर हम लोग भी मानेंगे, ठीक। रेयन बहुत लोगों के दिमाग में होता है, लेकिन रेयन नहीं होगा, देखोगे ये नायलॉन ही होगा, और नायलॉन देखोगे कोयले, पानी, हवा ये सबसे मिलकर बनाया जाता है, और ये 1931 में सबसे पहले बनाया गया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नायलॉन होगा। नायलॉन लगाना है, पीसीएस ने नायलॉन माना है, हमारी सही लगाया था फिर भी आपने गलत कह दिया। काहे के लिए हम गलत कहेंगे? तुमसे दुश्मनी थोड़े ना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? जीवाश्म, गुरुजी हम जाए खाना खाने? नहीं, खाना खाने नहीं जाना है, सिंपल लाइफ निरंजन, चुपचाप बैठ के लगाओ, भूख लगाए हमरो, हम ना जा रहे हैं, तुम काहे के लिए जाओगे? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जीवाश्मों की उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? सो जीवाश्म के लिए पूछ रहा है, यानी जीव जंतु तुम्हारा उम्र पूछ सकता है, या जो ये विधि का इस्तेमाल किया जाता है जीवाश्म की उम्र के, तुम लोग जीवाश्म थोड़े ना हो, अभी तो जिंदे हो ना, ठीक। तो ये हो जाएगा रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। सो रेडियो कार्बन डेटिंग में जीवाश्म विधि का होता है। और आगे क्वेश्चन है कि पत्थर या पुरानी चट्टान या पृथ्वी की आयु, ये तीनों दे सकता है।
पत्थर, पुरानी चट्टान, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए कौन सा लगाया जाता है, इसमें से कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से आकलन का इस्तेमाल किया जाता है, यह बताना है। पत्थर हो जाएगा आपका, पृथ्वी हो जाएगा, चट्टान, ये सब के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? यूरेनियम डेटिंग विधि का इस्तेमाल किया जाता है। 6 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, शहद का मुख्य घटक क्या है? शहद बहुत मीठा होता है, ठीक, मधुमक्खी वो लोग बनाती है शहद, ठीक। क्वेश्चन लगाओ, शहद का आपको बताना है। लगाओ, कहीं मैसेज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये फ्रुक्टोज हो जाएगा ना, फ्रुक्टोज हो जाएगा, शहद में फ्रुक्टोज। आगे लगाओ क्वेश्चन नंबर 8, खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगर खाना है उसको खराब हो रहा है, देन बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये खाना होता है, ये बताना है। खाना को खराब होने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? क्या तुम लोग बोल रहे हो भैया? क्या है, क्या है, क्या दिक्कत है बताओ। सर जी ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो स्टूडेंट गर्दा उड़ा देगा, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। गुरुजी धीरे धीरे सब जा रहा है, जाने दो, जो बचेगा वहीं आपको जाकर झंडा गाड़ेगा एग्जाम में। खाना को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक अम्ल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, जल में विलय विटामिन कौन सा है? विटामिन जल में विलय, फंक ने खोज किया था विटामिन का, जल में जो विलय विटामिन है ये आपको बताना है। सो विटामिन ए, सी, विटामिन नहीं, विटामिन जो ए होगा, डी होगा, के होगा, ये सब आपको किसमें है? वसा में घुलनशील है। विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी जल में। सर हमारा आप बात नहीं सुनते हैं, बोले हैं कि इथाइल नहीं दीजिए, बता दीजिए कि एक बार प्लीज इसका पीडीएफ नहीं दीजिए। इथाइल मार्केप्टन मिलाया, अरे मिथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है बुड़बक, मिथाइल मार्केप्टन असल में दिया था, मिथाइल मार्केप्टन गंध के लिए मिलाया जाता है। जल में विलय विटामिन कौन सा है? ए हो जाएगा आपको, मतलब कि ए ऑप्शन में हो जाएगा, यही में बी होगा और सी, यानी कि बी और सी क्या होता है? जल में विलय होता है। आगे देखो, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? सो वसा में घुलनशील विटामिन जो हो जाएगा ये आपको ए हो जाएगा, ई हो जाएगा और के हो जाएगा। सो ये उपयुक्त में से तीनों हो जाएगा, उपयुक्त में से तीनों हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है? जो वर्षा की बूंद होती है देखोगे गोलाकार हो जाता है, क्यों होता है ये आपको बताना है। वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है बताओ। यहां से आज का तुम लोग क्लास करोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन यहां से एकदम पक्का तुमको एग्जाम में मिलने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, जिसको खाने खाने जाना है जाओ, क्या दिक्कत है भैया, हम थोड़े ना रोक रखे हैं। वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है? देन ये होती है पृष्ठीय तनाव के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हम तुमको बता देते हैं, यही टाइम को अगर अलग मैंने यूटिलाइज किया ना, यही जो तुमको 1 घंटा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यही एक्स्ट्रा अगर टाइम को यूटिलाइज किया ना तो मेरे इनकम में 20-25 हजार महीना फिर बढ़ जाएगा, ठीक। तो तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो ना। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? सो मनुष्य में जो बुढ़ापा आता है, बुढ़ा जाओगे, झुर्री पड़ जाता है, वो झुर्री किसके कारण पड़ता है ये आपको बताना है। मनुष्य में जो बुढ़ापा आता है, झुर्री पड़ता है, वो किसके कारण पड़ता है बताओ। लेकिन तुम लोग वैल्यू समझोगे नहीं। अरे कॉल आता है ऐसे ऐसे जगह की कि आ जाइए सर, हम आपको इतना ऑफर दे रहे हैं, फलना ढेकना, छोड़ो इस सब के बारे में क्या बात करना है। मनुष्य के बुढ़ापा किस ग्रंथि से लुप्त हो जाता है? सो मनुष्य के जो बुढ़ापा होता है किस ग्रंथि से? थाइमस ग्रंथि होता है, थाइमस ग्रंथि होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, प्राकृतिक में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक कौन सा है? खरगोश को घमंड हो गया था कि वह बहुत तेज दौड़ेगा 2 मिनट में, सही बोल रहे हो भीम कुमार। अरे तुम लोग पढ़ो यार, देखो कहां जाना है हमको समझ में नहीं आता है। अरे तुमको एग्जाम की तैयारी करना है, हम करा रहे हैं, तुम लोग करो, एग्जाम निकालो। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक कौन सा हो जाएगा? देन सेलुलोज हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा। सेलुलोज प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सेलुलोज होगा, सेलुलोज सी हो जाएगा इसके आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, प्रोटीन किसका बना होता है? सो प्रोटीन जो होता है ये आपको बताना है, प्रोटीन जो होता है किसका बना होता है?
ग्रुप में सर जी इतना बच्चा है तो वीडियो पे व्यू 6,000 हो रहा है, पर पेड और यूट्यूब पर डिफरेंट है अजीत। अच्छे, अरे वही दो बार 3 बार लोग देखता होगा तो हो रहा होगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देता है। क्या देखिएगा, प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन एमिनो एसिड का बना होता है। 20 एमिनो एसिड हो जाएगा। सो ये प्रोटीन किसका बना होता है ये आपको बताना है। बताओ प्रोटीन किसका बना होता है, बताओ। 14 का आंसर लगाओ, 14 का आंसर लगाओ। तुम लोग गलती लगा रहे हो, सही लगा रहे हो। एमिनो अम्ल का बना होता है, एमिनो एसिड। 20 एमिनो एसिड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? प्रयोगशाला में संश्लेषित, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला में संश्लेषित है, बोहलर ने सबसे पहले इसका संश्लेषण किया था, और सबसे पहला जो कार्बनिक पदार्थ है यह है यूरिया। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है आपको क्या, इसका फार्मूला जो होता है, क्वेश्चन पूछा हुआ था ये, NH2CO NH2, यही ना फार्मूला होता है इसका। इसको ऐसे भी लिखा जाता है NH2 के होल ट्वाइस और CO, ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया होता है ना जी, यूरिया होता है। इसमें 40% जो 46% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है ना, ये भी याद रखिएगा। 46% नाइट्रोजन यूरिया बोहलर ने आपको संश्लेषित किया था। क्वेश्चन नंबर 16, यूरिया अधिकतम मात्रा में कहां पाया जाता है? सो यूरिया को अधिकतम मात्रा में कहां पाया जाता है आपको बताना है। यूरिया का जो होता है अधिकतम मात्रा कहां मिलता है बताओ। हाँ चलो लगाओ। हाँ चलो, यूरिया के अधिकतम मात्रा कहां होता है? सो यूरिया का अधिकतम मात्रा तुम्हारे मूत्र में होता है, और स्वस्थ मनुष्य 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन आपको मतलब मूत्र त्याग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है बताओ। शरीर में जो यूरिया बनता है, यूरिया बनता है ये किस अंग में बनता है बताओ। शरीर में जो यूरिया बनता है किस अंग में बनता है बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 लगाओ। अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग बोल रहे हो आसान क्वेश्चन है, इतना मस्त क्वेश्चन है। सो शरीर में यूरिया जो बनता है पूछ रहा है, यहां पर ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ रहा है बनता कहां पर है। सर आपका रिवीजन भी मस्त हो जाता होगा रोशन कुमार, ये तो हमारे पीछे पड़ल है, हमारा रिवीजन मस्त हो जाता होगा। अरे हमारा का रिवीजन करने की जरूरत है, यकृत हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, दूध को पाश्चराइजेशन कितने डिग्री पर किया जाता है? दूध पर जो पाश्चराइजेशन किया जाता है कितने डिग्री पर? बबुआ लोग तू लोग के तैयारी करावे खातिर दरोगा बैच बार बार बोलो स्टार्ट करने के लिए, हम क्या त्याग कर रहे हैं हम ही जान रहे हैं, ठीक ना। तुम लोग क्या जानोगे, दूध का पाश्चुकृत जो कितने डिग्री पर होता है? देखो दूध जो होता है, एक तो होता है 62 पर, एक होता है 62 पर, 62 पर भी नहीं होता है, 62.8 होता है। कितना होता है? 62.8 होता है, ये याद रखिएगा। 62.8 डिग्री पर जो होता है, ये आधा घंटा तुमको मतलब 30 मिनट तक दूध गर्म करना पड़ता है। ठीक, और फिर आपसे पूछता है कि 15 सेकेंड के लिए 71.7 डिग्री पर आपको देखोगे, ये 15 सेकेंड तक दूध अगर गर्म करोगे सो पाश्चराइजेशन हो जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुमको क्या चलना है? सी चलना है, सी चलना है। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? सो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम इसमें से पूछ रहा है, बताओ प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। बहुत अच्छा, लगाओ क्वेश्चन ऐसे ही, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है बताओ। तो पेप्सिन हो जाएगा ना जी, पेप्सिन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा ना। पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, अंडों के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? अंडा के किस भाग में प्रोटीन खाया जाता है? अंडा के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? इसको याद रखना और भी आसान है। तुम लोग जिमर को देखे होगे, जिम जो करता है, काफी जो मेहनत करता है, उसको बोला जाता है प्रोटीन का सेवन करने के लिए हड्डी मजबूत होगा। ठीक है, तो प्रोटीन का जो सेवन किया जाता है, देखोगे अंडा जब खाने हो जाता है तो पीला वाला जो होता है हटा देता है, लेकिन पीला वाला में भी प्रोटीन होता है, ये बात ध्यान में रखना। ये मत सोचना पीला वाला में नहीं होता है, बट अधिकतर जो प्रोटीन होता है उजला वाला भाग में होता है। सो उजला वाला खूब चपा कर खा लेता है। ठीक, सो उजला वाला, सफेद वाला भाग में प्रोटीन पाया जाता है, उजला वाला भाग में प्रोटीन पाया जाता है। देखो ये सब लगा रहा है कि पीले वाले भाग में प्रोटीन पाया जाता है। अब हमको समझ में आ गया कि तुम लोगों का क्या है, जो दिखाई दिया मैंने पीस से पीला पीस से प्रोटीन धर कर रगड़ दो। अरे उजला वाला भाग खाता है। कभी भी दो अंडा तुम लोग देखोगे ना, अंडा खाने वाला, सो अंडा जैसे कि जिमर जो देखोगे वो क्या करता है, पीला वाला भाग निकाल देता है, उजला वाला भाग खाता है। उजला वाला में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, अंडाणु का निषेचन कहां होता है बताओ। सर जी हम सही लगाए हैं, सुमन कुमारी, बहुत अच्छा। अंडाणु का निषेचन कहां होता है? अंडाणु और शुक्राणु दोनों कहां पर मिलते हैं? निषेचन जो होता है फिलोपियन ट्यूब में होता है। फिलोपियन ट्यूब को क्या कहा जाता है? गर्भाशय नालिका बोला जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी।
पीला वाला में क्या मिलता है, पीला वाला देखोगे छोड़ देता है, लेकिन उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। मैंने पूरा डिटेल्स पढ़ा था अंडा के बारे में, तो मतलब कि कैसे लोग उसका क्यों छोड़ा जाता है, बट उसमें भी पाया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि उसमें भी, लेकिन वो नहीं खाया जाता है, उसमें आप देखोगे वो ज्यादा लोग सेवन नहीं करते। वैसे उजला वाला में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है, बताओ। 120 क्वेश्चन होना चाहिए, एकदम 120 क्वेश्चन होगा, हम नहीं भागने वाले हैं। डिहाइड्रेशन में आपको बताना है। ये लग रहा है खुन्नस है, आज बोल दिया है कि आज बात तो नहीं करेंगे। 120 को क्वेश्चन सर जी बोले हैं लगाने के लिए, एकदम लगा कर आएंगे तब जाकर बात करेंगे। तो ये हम बोल रहा है कि नहीं भागिएगा सर जी। हाँ, सिवान से हूँ, ड्राइवर का क्वेश्चन तुम्हारा कल आप लोगों का क्यूज सिवान से हूँ लड़के के कहने के कारण कल मैं आप लोगों के लिए ड्राइवर का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, जो कि आई थिंक 3 जनवरी को पेपर जो हुआ था, और वो ड्राइवर का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्योंकि उसका भी 10th पर ही लेवल पर था, और मुझे लगता है कि आप लोगों से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। सो आप लोग सही लगाइए। कल मैं ड्राइवर का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, ठीक, चिंता मत करो। डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी पाई जाती है? तो ये आपको नमक की कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड बोला जाता है इसे, खाने वाला नमक। 22 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, नमक का भी और पानी का भी कमी हो जाता है। हम भी बात नहीं करेंगे, देख लो। धौनी की चाल किस पर निर्भर करती है? जो धौनी की चाल है वो किस पर निर्भर करती है? देखो, प्रत्यास्थता पर करती है, घनत्व पर भी करती है, और भी माध्यम पर करती है। तो प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पर करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 24 कहां गया भैया? क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? दिया सलाई में, आज हम जा रहे थे बाहर ब्रेड पकौड़ा खाने के लिए, तो आप ही के बैच में से आई थिंक वो हमको सुन रहे होंगे, सुन रहे हैं तो हाथ उठाने की कोशिश कीजिए। आज मिले हैं आप ही के पेड बैच में से एक स्टूडेंट जो बाहर मिले हैं, बोलेंगे सर जी अपना नंबरवा दीजिए ना। सर जी नंबरवा, तो हम बोले कि मेरे घर का ये नंबर है। देन इसमें एक स्टूडेंट है, ये देखो कौन हाथ उठा रहा है भैया? आसाराम बॉय, सन्या तिवारी, ये दूदू को लड़की नहीं मिली है, लड़का मिला है, और तो आज बात हुआ है, अच्छा लगा मिलकर। दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? दिया सलाई में जो है ये किसका प्रयोग किया जाता है? इसी मोहल्ले में वो भी रहते हैं, इसी मोहल्ले में। दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है बताना है। दिया सलाई जो होता है कटिया में देखोगे उसका होता है। कौन है सर जी? अरे भाई फलतुआ उठा रही है हाथ सन्या तिवारी, इससे थोड़े ना मिले हैं बुड़बक। दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? दिया सलाई में जो प्रयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका प्रयोग। लाल फास्फोरस जो है दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 25, अरे लड़का मिला है बुड़बक, लड़का जब ब्रेड पकौड़ा खाने जा रहे थे ना, शाम को भूख लगा था जोर से, तुम लोगों का क्वेश्चन बना रहे थे, उसी समय भूख लग गया। दिन जा रहे थे तो बाजार में एक लड़का मिला है यहाँ पर मार्केट में, देखो इस सब लगाने लगा। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, बताओ। कीटाणुनाशक के रूप में, देखो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हो गया, हम समझ गए कौन मिला है, तुम लोग का हो गया। कीटाणुनाशक देखोगे इसमें डीडीटी का भी तो छिड़काव किया जाता है, और विरंजक चूड़ का भी किया जाता है। विरंजक चूड़ देखोगे जीवाणु, जो खतरनाक जीवाणु पानी में के मारना होता है, सो विरंजक चूड़ यानी कि उसमें क्लोरीन होता है, सो इसका भी प्रयोग किया जाता है। देखोगे विरंजक चूड़ को आपको कहीं कहीं छिड़काव देखने को मिलेगा, जहां पर लोग ज्यादा बाथरूम उथरूम करते हैं वहां पर। सो ए और बी दोनों हो जाएगा, दोनों का प्रयोग किया जाता है। ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा इसके आंसर। इसके आंसर डी हो जाएगा। देखो सिंपल लाइफ निरंजन हाथ उठा रहा है, ये सब खाली बुड़बक हमको परेशान कर देता है। कौन ना मिला है इसमें से, भागो यहां से। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन सा होता है? प्रतिवर्ती जो क्रिया है, आप कहोगे प्रतिवर्ती क्रिया कौन सा होगा, तो सामने से अगर तुम भूत को देख लोगे तो तुम में दम दनी एकदम मियाज सनसन आ जाएगा। भूत ऐसे होता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, ठीक ठीक ना। तो भूत को देखोगे तो एकदम तुम्हारा प्रतिवर्ती क्रिया स्पाइनल कोड से होता है। क्या होता है? स्पाइनल कोड, यानी कि मेरुदंड से होता है, ठीक। सर जी मेरे वाली सोने चली गई तो क्या कर जा बताओ, मेरुदंड हो जाएगा, मेरुदंड से होता है, मेरुदंड से। और तुम लोग जो ये पढ़ाई कर रहे हो ना, ये जो बुद्धि लगा रहे हो, अभी पढ़ाई करो, याद कर रहे हो, ये कौन सा मस्तिष्क के, तो अग्र मस्तिष्क का ही एक भाग होता है, ये याद रखना चाहिए। अग्र मस्तिष्क से ही तुम लोग पढ़ाई करते हो, जिसका भाग
प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क से तुम लोग अभी यूज कर रहे हो, अपना प्रमस्तिष्क जो है वो यूज कर रहे हो याद करने के लिए, ठीक। सो यादाश्त के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखो 27, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस नियम का काम करते हैं? योगेंद्र पासवान सर अकेले हैं, भूत का नाम ना लीजिए, ओए हो दादा। ब्रेन का सिग्नल सेंड करता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है सिग्नल। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोक्लोरिक जो ब्रेक होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो भी ब्रेक होता है, ट्रेन में भी देखोगे इसका सिद्धांत पर काम किया जाता है। तुम लोग देखोगे क्या, जैसे कभी कभी देखोगे ट्रेन होता है ना, तो क्या उसमें से हवा निकलने लगता, रुकेगा तो एकदम एकदम मतलब क्या होता है, जैसे चैन पुलिंग करोगे तो यही चीज होता है। तो ये देखोगे पास्कल के नियम से होता है, पास्कल के नियम से होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, सोने में किसमें घोला जाता है? सोना जो होता है ये किसमें घोला जाता है? सोना को जो घोला जाता है जिसे एक्वारेजिया कहा जाता है, ठीक। हाँ, द्रव चालित पास्कल के नियम पर सोना को जो घोला जाता है उसको एक्वारेजिया कहा जाता है। सो सोना को जो घोला जाता है ये कहा सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। ये तो गलती ले रहा है हमको लग रहा है। एक्वारेजिया में ना सोना को घोला जाता है जी, है 3 भाग HCl होता है और 1 भाग HNO3 होता है। ये ना फॉर्मूला होना चाहिए इसका, हम तो यही पढ़े हैं। अच्छे तुम लोग क्या लगा रहे हो? सर इसमें स्टडी मूड वाली भूतनी है। अच्छा ये देखो ये 3 भाग HCl का होता है ना जी, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होना चाहिए ना, नाइट्रिक अम्ल के जो होता ना, ये ना होना चाहिए। चलो जो मैंने लिखा है वो होना चाहिए, जो मैंने लिखा है वो होना चाहिए, ठीक। ये होना चाहिए भाई, इसमें नहीं दिया है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, कुनैन कहां से प्राप्त होता है? जो कुनैन होता है ये कहां से प्राप्त होता है बताओ? कुनैन जो होता है कहां से प्राप्त होता है, लगाओ क्वेश्चन। अब जो नहीं होगा तो सी ही ऑप्शन लगाओगे, जब नहीं होगा तो सी ही लगाओगे। क्या करोगे? अब जब नहीं होगा तो सी ही लगाना पड़ेगा। बट यहां बताओ कुनैन जो प्राप्त किया जाता है कहां से प्राप्त किया जाता है? मलेरिया की दवा होता है सिनकोना के छाल से। आज तो क्वेश्चन कराया ही मैं ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मार्फिन और हीरोइन, मार्फिन के सुई भी होता है। तुम लोग विदेशिया फिल्म देखे होगे। भूतनी कहाँ की है सर जी? भूतनी कहाँ की हम क्या जान रहे हैं? अजीब अजीब तुम लोगों का भी सवाल होता है। भूतनी कहाँ की हम क्या जान रहे हैं? मॉर्फिन और हीरोइन बताओ। मॉर्फिन और हीरोइन देखते हो ना, हीरोइन जो होता है अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा होता है, पाकिस्तान वाला क्षेत्र में, अफगानिस्तान में होता है, ईरान वाला क्षेत्र देखोगे, ठीक। तो ये मॉर्फिन और हीरोइन कहाँ पाया जाता है? सो ये अफीम से मिलता है, अफीम, अफीम के पोस्ता से ये प्राप्त किया जाता है, अफीम के पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। तो 30 के आंसर क्या हो जाएगा? अफीम होगा ना, मेन तो अफीमे से प्राप्त किया जाता है, तो उसका पोस्ता वाला भाग से। देन इसका क्या हो जाएगा? अफीम हो जाएगा। मॉर्फिन का सुई देखोगे लगाया जाता है, कौन लगाता है? जब गोली वोली लगता है तो तुरंत लगाया जाता है, जो आप हॉलीवुड मूवी में देखे होगे, हॉलीवुड मूवी में देखे होगे। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अफगानिस्तान वाला मूवी। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, तारपीन का तेल कहां से प्राप्त होता है? तारपीन का जो तेल होता है ये कहां से प्राप्त होता है, ये बताओ। तारपीन का जो तेल होता है ये कहां से प्राप्त होता है? जो तारपीन है इसका जो तेल है ये कहां से प्राप्त होता है? ये तारपीन का जो तेल प्राप्त होता है ये होता है चीड़ के पेड़ से, चीड़ के पेड़ से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। सर जी आप भी पढ़ाई करते हैं क्या अपने क्लास में? हाँ तो हम नहीं पढ़ाई करते हैं जी, हमको तो पढ़ाई करना है। क्वेश्चन नंबर 32, चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? चाय में कौन सा उत्तेजित? हाँ 3 बजे। चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? चाय में जो उत्तेजित, तो उन्हीं में से एगो कौन होगा, तो उन्हीं में से एगो कौन होगा, नाम बदल लिया होगा, लिख दिया होगा स्टडी मूड के भूतनी। बताओ ऐसा ऐसा नाम रखता है। चाय में जो पाया जाता है ये थीन पाया जाता है ना, थीन पाया जाता है, ठीक। कॉफी में कैफीन पाया जाता है, केसीन तो दूध में होता है, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। क्वेश्चन 33 लगाओ, कॉफी में कौन सा उत्तेजित, आ ही गया क्वेश्चन। तो कॉफी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? कॉफी देखोगे सबसे अधिक कहां होता है? कर्नाटक में होता है। कॉफी सबसे अधिक कर्नाटक में होता है, और कॉफी में कैफीन पाया जाता है। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। और यहां देखो दूध वाला भी आ गया। क्वेश्चन देखो 34 देखो, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी है? दूध में उपस्थित प्रोटीन पूछ रहा है। दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होती है उसे कैसीन बोला जाता है, कैसीन होता है। 34 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, केसिन बोला जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? केसिन होता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 35, 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है? 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है लगाना है। 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है? सो 1 ग्राम वसा जो बर्न करेगा तो ऊर्जा जो उत्पन्न होगा 9.3 कैलोरी होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 36 देख लो, भूमि पर पाया जाने वाला पौधा कौन कहलाता है? ये ले लो, ये ले लो क्वेश्चन। भूमि पर पाए जाने वाला पौधा पूछ रहा है, ठीक। सो भूमि पर पाए जाने वाला पौधा कौन सा होता है बताओ? भूमि पर पाया जाने वाला पौधा कौन सा होता है? तो भूमि पर जो पाया जाता है इसे ब्रायोफाइटा कहा जाता है। किसे? ब्रायोफाइटा कहा जाता है। लिथोफाइटा आपको पाया जाता है, आगे क्वेश्चन मिलेगा, चट्टानों पर। जीरोफाइटा रेगिस्तान वाला क्षेत्र में। कैप्रोफिल जो पाया जाता है, कैप्रोफिल जो पाया जाता है ये गोबर पर उगता है। क्वेश्चन 37 देखो, मरुस्थल पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? सो मरुस्थल में जो पौधा उगेगा क्या कहलाएगा? लगाओ क्वेश्चन। मरुस्थल जो होता है रेगिस्तान वाला क्षेत्र में, मरुस्थल में क्या होता है? देखो खा पीकर सब लोग आने लगा है, तो खा पीकर सब लोग आगे। मरुस्थल पर उगने वाला पौधा जो होता है ये क्या कहलाता है? सो मरुस्थल में जो उगेगा पौधा ये कहलाएगा जीरोफाइटा। जीरोफाइटा, जीरो उर्वरक होगा तो जीरोफाइटा हो जाएगा। जीरो वहां पर क्या होगा? पानी उनी होता ना, मिट्टी उतना होता नहीं, जीरोफाइटा हो जाता है, ठीक। ये लिथोमिस चट्टान होता है। देखो आ गया क्वेश्चन, चट्टानों पर पाए जाने वाला लिथोमिस क्या होता है? लिथोस्फेयर होता है ना चट्टानों पर वाला। सो आपको लिथोफाइटा में क्या होता है? लिथोफाइटस जो पाए जाते हैं, लिथोफाइटस जो पाए जाते हैं चट्टानों पर पाए जाते हैं, ठीक। ये याद रखिए, लिथोफाइटस चट्टानों पर पाए जाते हैं। एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 39, गोबर पर उगने वाला कवक कौन सा है? गोबर पर उगने वाला कवक हम नहीं खाए हैं, जाकर खा कर आओ बबू, बचिया बबू नहीं, जाकर खा के आओ। गोबर पर उगने वाली कवक कौन सा है? सो गोबर पर उगने वाला जो कवक होता है ये कैप्रोफिल होता है, कैप्रोफिल होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और वो क्या कहा जाता है जी उसको, जो उजला उजला होता है जिसको हम लोग सांप के छाता बोलते थे? मशरूम, वो फफूंदी है, ठीक। अभी 2 दिन पहले गए थे खाने के लिए होटल में ना, तो बोले कि पनीर लाओ खाने के लिए भेज। तो पनीर मतलब वेटर जो थी लेडीज थी, लड़की थी, तो हम बोले कि तुम्हारे जो है मतलब बताओ सबसे अच्छा पनीर कौन सा है? तो बोले कि सर ये पनीर है, पालक पनीर, मटर पनीर, फला पनीर, ढकना पनीर, मतलब कि बहुत से पनीर बताई है, शाही पनीर मसाला। तो हम और इसमें से एक और ऑप्शन दे, उसमें से बोली कि सर ये भी है, जैसे कि जो अभी मैंने बताया तुम लोगों को, क्या बताया? फफूंदिया के क्या नाम है, भूल जाते हैं बार बार। तो उसका भी सब्जी। हमने बोला कि यार वो सब हम लोग नहीं खाएंगे, वो सब हम लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि हम बोले कि हमको नहीं वो अच्छा लगता है, क्योंकि हमको बचपन में याद आ जाता था कि वो सब गोबर पर उगता था, तो हम लोग डंडा से मारकर उसको हटाते थे, और गोबर से उठता था इसलिए कि उसमें सांप आकर बैठ जाएगा, ठीक। तो उसे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन, अब थोड़ा बहुत सांस ले लो तुम लोग। सर हम नहीं खाएंगे, ठीक है मत खाओ, थोड़ा बहुत सांस ले लो, फिर से स्टार्ट होगा। अब फिर क्वेश्चन 40 से ऊपर क्वेश्चन है, फिर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बहुत सांस ले लो तुम लोग, ठीक। पानी हम भी पी लेते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है, अच्छे। हाँ, इतने में हम नहीं खाते थकते, ठीक है। नहीं थकते तो कौन थक रहा है यहाँ पर? अच्छे अच्छे नहीं थकते ना, तुम लोगों को एक दिन रात भर क्लास लेंगे, ठीक। एक ही लड़का पढ़ेगा, लेकिन एक ही लड़के को पढ़ाएंगे। वो होगा तुम लोगों का आखिरी रात, मतलब तुम लोग आखिरी रात नहीं होगा, एग्जाम का आखिरी रात होगा, मतलब कि एग्जाम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले मैं लूंगा, ठीक। वो होगा आखिरी रात, जिसमें मैं लगभग 1000 क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन रिवीजन कराने की कोशिश करूंगा, ठीक, कि तुम लोगों का पूरा एकदम धुआं धुआं हो जाए। तुम लोग का आखिरी रात नहीं होगा, ये मत समझ लेंगे तुमको ऊपर भेजने वाले हैं हमें। संसार का सबसे बड़ा बीजांड क्या है बताओ? संसार के सबसे बड़ा बीजांड बताओ। संसार के सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है बताना है। संसार के सबसे जो बड़ा बीजांड है, ये डायरेक्ट लगा दो इसके आंसर। ये किसका होता है बताओ? क्वेश्चन नंबर पहला का लगाओ, साइकस का ना, साइकस का होता है, साइकस का। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? घुमाकर क्वेश्चन है। सर जी अब छोड़ दीजिए प्लीज, सुबह में बच्चा को पढ़ना होता है, हैं? राखी मोदी, सर जी छोड़ दीजिए प्लीज, सुबह में बच्चा को पढ़ना होता है। अरे भैया तो आप शादीशुदा हैं? अब बताइए, अब आप तो शादीशुदा हो गई, आप तो मतलब जो भी तैयारी कर रही हैं ठीक है, बच्चा उच्चा है, बट ये सब बेचारन के क्या होगा बताइए? टुकुर टुकुर ताक रहा है शादी के लिए कि हमारा जॉब लगेगा तो शादी होगा, तो इन्हीं के तो पढ़ाना पड़ेगा ना, ठीक है। आप सुबह देख लीजिएगा, हम सुबह मतलब ये तो वीडियो रहता है, आप देख लीजिएगा सुबह।
वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? सो ये हो जाएगा रेडोन। रेडोन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडोन नहीं पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक ऑर्गन पाया जाता है, ठीक, 0.93% पाया जाता है, ठीक, हाँ, वायुमंडल में नहीं। सर आप सुबह कब उठते हैं? रोशन कुमार का सवाल है। हम जो सुबह उठते हैं ये है आपको, हम सुबह सुबह तो सोते हैं 4 बजे, मतलब लगभग 3 से 4 बज जाता है सोने में, तो 9 बजे 8-9 बजे उठ जाते हैं, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी। लेकिन अब मैं अपना बदलाव करूंगा, क्योंकि अब मुझे 5 बजे 6 बजे जगना है, क्योंकि अब मुझे जॉगिंग के लिए भी जाना होगा। वायुमंडल, क्योंकि मेरा थोड़ा पेट निकल रहा है मेरा, ठीक ना, थोड़ा मोटे हम हो रहे हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा हो जाएगा? देख लो, निरंजन जो है ना, ये कुछ भी लिख देता है। वो पढ़ाती होगी बच्चों को, ये देखो डिफेंस में। सर बोल दीजिए, सोने के लिए बोल दीजिए। नहीं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन? ठीक आ गया। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस जो हो जाएगा, ये ऑर्गन हो जाएगा। 0.93% पाया जाता है, ऑर्गन सबसे अधिक पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है? वायुमंडलीय जो दाब होती है किससे मापी जाती है? सर हम 3 बजे उठ जाते हैं, एनडी कुलान, अच्छे, बहुत अच्छा। सुबह हमें स्टूडेंट को पढ़ाना होता है, राखी मोदी। ओ, सुबह बचवा सब आता है पढ़ने के लिए? नहीं, मतलब सॉरी, मतलब हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच लिए। तो सुबह बचवा आता है, बुड़बक सब, मजा लेना बंद करो, ठीक ना। सोने के समय मिलता नहीं है कि बोलने। देख लो, पढ़ भी रही है, पढ़ा भी रही है, देख लो, कुछ सीखो सीखो सीखो, तुम लोग भी सीखो। आई तुमको बोले, वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है? देन बैरोमीटर से मापी जाती है। बैरोमीटर से मापी जाती है। स्फेग्नोमैनोमीटर से आपको खून के जो दाब होता है वो मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ को धीरे धीरे नीचे गिरना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, लगाओ। पारे धीरे धीरे जब गिरता है तो बताता है, क्या बताता है बताओ? जो पारा धीरे धीरे गिरेगा, यानी जब अचानक गिरेगा तो आपको समझो कि बारिश सूर्य से एकदम भयंकर होने वाला होगा, तूफान होने वाला होगा, ठीक। और जब धीरे धीरे गिरता है तो वो क्या होता है? वर्षा होने की संभावना होती है। और धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो क्या होगा? वो भी पढ़ना है। धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो आसमान साफ हो जाता है। सर जी आप गलती किए, हम लोगों को बोल रहे हैं? अरे हम कहाँ की गलती किए? सर आइए हमारे ग्राउंड पर, वाटर प्रूफ वाला ग्राउंड है, अच्छे, ठीक है। वर्षा की संभावना होती है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6, कहाँ ग्राउंड है आपका? दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताओ। दाब बढ़ेगा तो बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ। दाब बढ़ने पर क्या होगा? बर्फ के गलनांक पर प्रभाव बताना है तुम लोगों को। चलो लगाओ लगाओ, तारीफ करने से तुम लोग गाना नहीं सुनाने वाले हैं। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो होगा ये क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? घटने लगता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना। आ गया, धीरे धीरे ऊपर चढ़ना। धीरे धीरे अय्या हो बलम, हमारा लाज लागता। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका सूचक होता है? बताओ। सर जी आप गाना गाते हो तो दिल का धड़कन तेज हो जाता करता होगा। अरे बैरोमीटर में पारे का स्तंभ धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका सूचकांक होता है? तो धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ हो जाता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8, घड़ी की भरी सुई जो होती है, मतलब घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सा ऊर्जा होता है? बताना है। जो घड़ी होता है उसमें तुम लोग ऐसे सुईवा जो घुमाते हो, उसमें कौन सा ऊर्जा संग्रहित होता है? बताओ, कौन सा उसका संग्रहित होता है? तो वो जो संग्रहित होता है उसमें स्थैतिज ऊर्जा का उपयोग करता है, यानी कि स्थैतिज ऊर्जा होता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सर हम डेली 2 बजे तक जगते हैं, गब्बर सिंह, ठीक है। बच्चा वाला क्वेश्चन है सर जी, यादव जी, ठीक है, तब क्या करें? लग रहा है हम ही बुक वाली के हैं। तुम ही लोग का तो डिमांड था कि सर जी स्पीडी करा दीजिए, स्पीडी करा दीजिए, स्पीडी करा रहे हैं। अरे बच्चा वाला ही क्वेश्चन आएगा, बुड़बक जैसा बात आप लोग करते हो। बच्चा वाला ही क्वेश्चन आएगा, जिसको हार्ड लगता है हार्ड है, जिसको आता है उसको बचवा लगता है, ठीक। घुरत्वे त्वरण जी का मान कितना होता है? पृथ्वी का जी का छोटका जी है उसका मान। सर आपको क्या होगा?
मधुर मूड में लग रहे हैं। मधुर मूड में है। हमारा डाटा खत्म हो गया है, 15 रुपया भेजें। घूर्ते त्वरण जो होता है इसका जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति आपको सेकेंड जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो होता है ये आपको होता है सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रमा पर घूर्ते त्वरण का मान पृथ्वी के मान के कितना होता है? चंद्रमा पर जो घूर्ते त्वरण होता है पृथ्वी के मान का कितना होता है? यानी कि ये भार जो डिपेंड करता है ना, mg जिसे बोलते हो, ये जी पर ही डिपेंड करता है। जो जी होता है चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है पृथ्वी का, सो भार भी क्या हो जाता है 1/6 हो जाता है। द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये भी ध्यान में रखना। देन इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 11 के आंसर देखो, जी का मान कहां होता है? जी का मान कम सबसे कहां होता है? देखो यहां पर पकड़ो, जी का मान कम सबसे ज्यादा कहां होगा बताओ? जी का जो मान होगा, छोटका जी होगा, उसका मान सबसे कम कहां पर होगा बताओ? जी का मान कम कहां पर होता है बताना है तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जी का मान सबसे कम कहां पर होता है बताओ? विषुवत रेखा पर होता है। कहां पर होता है? विषुवत। और विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाइएगा तो जी का मान बढ़ता है, और एकदम सेंटर पर चल जाइएगा, एकदम पृथ्वी के जो नीचे वाला है केंद्र पर, तो 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, जी का मान अधिकतम कहां पर होता है? देखो आ गया क्वेश्चन, जी का मान जो अधिकतम होता है ये कहां पर होता है? सो जी का जो मान अधिकतम होता है ये ध्रुव पर होता है। कहां होता है? ध्रुव पर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 के आंसर ए हो जाएगा। 12 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? जो पृथ्वी का केंद्र है इस पर जी का मान क्या होता है? एक कहानी तुम लोग को सुना है जी? बोलो, सुनना है वो कहानी? ठीक, तो वो कहानी हम सुना देंगे तुम लोग को, चिंता मत करो। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है ये बताना है आप लोगों को। ये कहां से आ गया? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है जी का मान। क्वेश्चन नंबर 14, किसी सच में सर आपसे पढ़ने में बहुत मजा आता है गुरुजी, जॉब लेने के बाद आपसे पढ़ने। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी माध्यम के, सर जी फास्ट कीजिए, ठीक है। किसी माध्यम से ताप बढ़ने पर ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? सो ध्वनि के चाल क्या होता है? बढ़ जाता है। ध्वनि के चाल पूछ रहा है, यहाँ पर क्या होता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। सुनाइए सर जी। ठीक है, देखो एक कहानी है, कहानी नहीं है, लाइफ का ही पार्ट है, हम लोग को लाइफ का ही पार्ट बता रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देख लो, उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया? उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया? एक बार क्या हुआ कि जब हम शुरू में 2015 में एमटीएस का परीक्षा मैंने दिल्ली में डाल दिया था, ठीक। तो मैं उधर से एकदम आया था, समझो कि उस समय होली का मौसम आई थिंक चल रहा था, उधर से मैं खड़े खड़े आया था, इतना समझ लो। दीपावली का मौसम चल रहा था, ठीक, दिवाली का, तो खड़े खड़े आया था। क्या हुआ, इधर से गए हम वहां पर, उत्प्लावकता का सिद्धांत जो दिया था ये दिया थे आपको आर्किमेडीज ने दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का कितना मान होता है? सो पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग होता है कितना मान होता है बताओ? तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है, यानी पलायन वेग वो कहा जाता है, एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है। जैसे कोई भी वस्तु उतना स्पीड में तुम भेगोगे ना तो हमारे वायुमंडल से बाहर निकल जाएगी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर। तो दिल्ली में हम गए तो वहां पर हमारे चाचा एक रहते हैं, ठीक, मतलब चाचा रहते हैं, मेरे पापा के मामा के लड़के रहते हैं, ठीक। तो उनका घर है, तो हम वहीं पर गए। बगल में एक, मतलब कि समझ में ना आ रहा था कि लड़का है कि लड़की। देखने से लड़का लग रहा था, हाव भाव से लड़की लग रहा था, मतलब देखने से लड़का लग रहा था, हाव भाव। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं ये बात बता रहा हूं, ठीक। तो इसे मजाक में ही आप लोग मतलब ज्यादा ये मत कीजिएगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का जो मान होता है ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग का मान होता है, ठीक। क्वेश्चन 17 लगा, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो हमारे चाचा बोले कि ठीक है तुमको आज पार्क में घुमाने ले चलेंगे। तो राजीव चौक के पास कोई पार्क है, वहीं पर आप देखोगे कि जो टर्मिनल है वहां पर, जहां से आपको ये मिलता है, मेट्रो मिलता है, तो वहां से हमको उसके साथ भेज दिए घूमने के लिए। अब भैया वो ऐसा पार्क में हमको लेकर गया, हम नहीं सोच रहे थे, मैंने शुरू में हमको थोड़ा बस लगा हाव भाव से, वो समझो ऐसा पार्क में लेकर गया जहां पर सबसे ज्यादा थर्ड जेंडर थे, यानी थर्ड जेंडर वाला पार्क था। हम बैठ के टुकु टुकु ताक रहे हैं, अपने में सब गला मिल रहा है, सब ये कर रहा है। एगो हमरों से आया गला मिलने के लिए, हम बोले ना भैया तो सब रहने दे, ठीक है। सूर्य के लिए पलायन वेग कितना होता है? सूरज के, देखो सूरज का पलायन वेग इससे भी अधिक होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा। सूरज का पलायन वेग तो 600 किलोमीटर प्रति आपको देखो कि सेकेंड होता है, बट ऑप्शन में ये दिया हुआ है आपको 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हम तुमको झूठ नहीं बोले भाई, सही तुमको बता रहे हैं।
चाचा से फिर हम घरे आए तो ये बात बोले कि आप बताइए, हमको घूमने के लिए भेज दिए, तो हमको ये काहे के लिए, इससे काहे घूमने के लिए भेज दिए? तो फिर बोले कि एक आज तुम रुकोगे ना तो तुमको कल दूसरे लोगों के साथ घूमने के लिए भेजेंगे। हम बोले कि आज हम रुकबे ना करेंगे, आज और अभी हम फिर दोस्त के पास अपना चले गए जो बीटेक की तैयारी कर रहा था। ठीक, तो के लिए आप देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? सो चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? ये देखो बताओ, चंद्रमा के लिए जो पलायन वेग का मान होता है ये क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18 लगाओ। तो ये होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2.37 जो होता है किलोमीटर प्रति सेकेंड। सर तब तो गब्बर हो गया होगा, गला मिलना चाहिए था। अरे गला नहीं, मतलब गला मिलना चाहिए था। मैं भी सोचता हूं कभी कभी, नहीं मिल ही लेना चाहिए था। क्या दिक्कत था? दिक्कत का था, कुछ ना दिक्कत था उस समय। मतलब उस समय जो था ना, उस समय सोच वैसा नहीं था। उस समय 2015 का सोच सकते हो कि 2015 में मैंने मतलब 2013 में इंटरमीडिएट किया, 2015 में सोच रहे हो वो बुद्धि कैसा होगा, बचवा थे एकदम। तो उस समय थोड़ा वो गांव वाला जो ऐसा है ना, जो लोग सिखा देते वो वाला मेंटेलिटी था। बट अभी कोई सामने से आए तो एकदम चाप का आदमी मिल लेगा, क्या दिक्कत है? पनडुब्बी के अंदर से बाहर से देखने के लिए किसका, जो पनडुब्बी के अंदर से देखो, पनडुब्बी के अंदर है, बाहर देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक, बाहर, पनडुब्बी के अंदर से बाहर जब देखा जाता है तो ये पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पेरिस्कोप का किया जाता है भाई, टेलीस्कोप नहीं, पेरिस्कोप का किया जाता है। ठीक, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। गुरुजी, मेरे मैथ के क्लास में एक लड़की आती थी, हमको लगा था कि मेल है लेकिन वो फीमेल निकली। आज वो बिहार पुलिस में इतना में है। अच्छे, बताओ तड़िक चालक किसका बना होता है? जो तड़िक चालक है ये किसका बना होता है? जो तड़िक चालक होता है, देखोगे कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग पर लगाया जाता है, तो ऊपर के क्या होता है, ऊपर लगभग चांदी लगाया जाता है, उससे आपको बांध कर तांबा नीचे काफी अंदर तक डाला जाता है। सो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, आपको देखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ही इसका खोज किए थे, तड़िक चालक का। और ये हो जाएगा तांबा का बना हुआ। ठीक, किसका होता है? तांबा का होता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 21, शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का जो कैथोड होता है किसका बना होता है? अब वही सुनो फिर क्या हुआ। यहाँ से इलाहाबाद एक बार जा रहे थे, ठीक, इलाहाबाद जा रहे थे, मतलब अपने घर से इलाहाबाद जा रहे थे, वही एलएलबी करते थे। तो क्या हुआ कि मेरे दोस्त लोग भी जा रहे थे। ठीक, तो मेरे दोस्त लोग क्या हुआ कि हम, मतलब कि क्या होता है ना कि मुगल सराय के करीब आप देखोगे कि लोग चढ़ते हैं, ठीक ना, जो थर्ड जेंडर है वो चढ़ते हैं और पैसा मांगते हैं। तो हम मतलब नाकाही नहीं करते। अगर बोल देते पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो मैं बोल देता हूँ देखिए पैसा मेरे पास नहीं है, या मैं बोल देता हूँ कि परीक्षा देकर आ रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक, अब वो क्या किया ना कि वो जो दोस्त मेरा था थोड़ा, वो चन्हाक बनने के चक्कर में आंख मूंद कर सो गया। अब वो बार बार मतलब जगा रहे हैं, दोनों बात बोला जा सकता है। अब जगा रही है बोल देते हैं, ठीक, तो वो जगा रही थी बार बार, तो जगा रही थी तो वो नहीं जाग रहा था। तो सेल का कैथोड किसका बना होता है? मुझे पता है आप लोग ये क्वेश्चन गलती लगाओगे। अब वो नहीं जाग रहा था, अब नहीं जाग रहा था, हमारा पास 5-10 रुपया था, हम निकाल कर दे दिए। अब वो क्या किया कि सब लोग सामने बैठल था, एकदम कस कर गाल पर चुम्मा ले ले। ठीक, अब कस पर गाल पर चुम्मा ले ले, एकदम हल्ला, एकदम जगले, सामने सब लड़के बैठी हुई थी, तो इज्जत चला गया उसका तेल लेने। तो वो चीज भी नहीं करना चाहिए कि जो मतलब नहीं हो हाथ में। ठीक, तो वो इस चीज से बचना चाहिए कि क्या बात है, मतलब दे दो पैसा, क्या दिक्कत है भैया। वैसे कुछ से समझा भी देना चाहिए कि आप लोगों के लिए सरकार इतना कर रहा है। सो देखो कैथोड जो बना होता है ना, ये कार्बन का बना होता है, कार्बन या ग्रेफाइट का बना होता है। ये लगा लेना। देखो तुम लोग भी लगा रहे हो क्योंकि तुम लोग को सही नहीं पता है। कैथोड जो बना होता है ये कार्बन का या ग्रेफाइट का बना होता है। जो एनोड बना होता है, देखो यहाँ पर जो एनोड बना होता है ये जास्ता का बना होता है। बाहरी आवरण जो एनोड बना होता है ये जास्ता का बना होता है। ठीक, ये ध्यान में रखना, ये जास्ता का बना होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। 22 का देखोगे, 22 के आंसर हो जाएगा बी, जास्ता का बना होता है। जो एनोड बना होता है जास्ता का बना होता है। ठीक, क्वेश्चन 23 देख लो, ये सुधार लेना, ये स्पीडी में गलत दिया था दोनों क्वेश्चन। 23 देखो, गैलेना किसका अयस्क है? जो गैलेना है ये किसका अयस्क है, ये आपको बताना है। उसे तो बोनस मिल गया। अच्छा तोरो दिवा दे, आज ज्योतिष बोनस दिवा दे तोरा। आओ बिहार दिवस पर, 22 मार्च को बिहार दिवस होता है ना, उसमें बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए। ठीक, उसमें वो भी लोग भी आते हैं, ठीक ना, और अच्छे से गला उला मिलकर बढ़िया से बात भी हम लोग करते हैं, मतलब कि बैठते हैं, बात करते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं, मतलब और नंबर भी एक्सचेंज होता है। तो नंबर एक्सचेंज होता है, बात थोड़े ना करते हैं। बुड़बक सब तो उन्हीं कुछ ज्यादा ही सोच लेता है, नंबर बस एक्सचेंज होता है। ठीक, गैलेना किसका अयस्क है बताओ? जो गैलेना है ये किसका अयस्क है? तो ये सीसा का ना है जी, ये सीसा का अयस्क है। किसका है? सीसा का, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है। सो लेड संचायक जो बैटरी होता है, उसमें जो प्रयुक्त अम्ल है ये कौन सा है बताओ?
लेड संचायक बैटरी में जो प्रयुक्त अम्ल होता है ये H2SO4 होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक के अम्ल होते हैं। ठीक, खतरनाक, जिसे आप लोग तेजाब बोलते हैं। सर और कितना क्वेश्चन है? बस बस पहुंचिए गए सर। सर ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आज दोहरा के सबहरिया नियमंत्रण चाहिए, सबहरिया चाहिए। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? बताओ, अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? कल भी मैंने क्वेश्चन कराया। अस्थायी जो चुंबक होता है ये बना होता है किसका? बताओ, नर्म लोहे का बना होता है। ठीक, नर्म लोहे का बना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सर पैसा दिए आप तो इनाम किसी और, तू है इनाम रख ले, तोरो खातिर पैसा हम दे देंगे। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 26, अस्थायी चुंबक किसके बना होता है? सो अस्थायी जो चुंबक होता है ये किसका बना होता है? ये लगाना है। ठीक, शिवम जी तोरो खातिर पैसा दे दे, इनाम रख लिया। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? तो अस्थायी जो होता है ये आपको इस्पात का बना होता है। ठीक, अस्थायी को जल्दी पीट कर या जल्दी कर उसका चुंबकत्व खत्म नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो जो होता है, डायनेमो जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। सो डायनेमो किसका परिवर्तित करता है ये आपको बताना है। जो डायनेमो होता है परिवर्तित करता है, बताओ। सो डायनेमो जो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, विद्युत मोटर बदलता है। ये क्वेश्चन तुम लोग गलती कुछ लोग लगाएंगे, कुछ लोग गलती लगाएंगे, देखना। विद्युत मोटर बदलता है, विद्युत मोटर बदलता है, बताओ। देखो सी लगा रही है सनिया तिवारी, सी लगा रही है। देखो मतलब कहीं बोले, इसको भी नशा होने लगा नींद का। विद्युत ऊर्जा बताओ। विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत मोटर जो करता है ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? देखो इसमें सब लोग गलती लगा रहा है। देखो विद्युत मोटर सब लोग गलती लगा रहा है। ये सुमन कुमारी सही लगाई है, सुमन कुमारी सही लगाई है, सौरभ कुमार सही लगाया है। अब ठीक, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखो भीम कुमार भी, अरे भीम तुम्हारा से कम से कम ये नहीं है कि जल्दीबाजी में तुम लोग गलती लगा दो। ये क्वेश्चन पढ़ो पहले, यहाँ पर विद्युत मोटर की बात कर रहा है। ठीक, विद्युत मोटर करेगा देन विद्युत ऊर्जा से सीधे यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। क्या कर देगा? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। ठीक, सो कुछ लोगों से जो उम्मीद नहीं रहती है वो क्वेश्चन गलती करते हैं तो बड़ा दिमाग हमारा खुन्नस होता है। ठीक ना, कि ऐसा काहे कर रहे हैं। ये क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आगे लगाओ, फिर लगा रहा है, फिर वही लगा रहा है चीज। मैं भी जब कॉलेज में था तो रास्ते में ट्रेन में मिल जाती थी। ये लोग मुजफ्फरपुर साइड में, अच्छे, इसीलिए डेली तुम कॉलेज आता होगा। हाँ, ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? हाँ, इसका सी लगा रहे थे सर जी। क्या भीम सही बोल रहा है? विद्युत मोटर क्या बदलता है? तुम लोग सर्च करो, हो सकता है हम भी गलत हो सकते हैं, ये चीज नहीं है। ये पहले सर्च करो क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर क्या करता है, किस में बदलता है, बताओ। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कि नहीं, बताओ। According to testbook.com, vidyuta motar amam, vidyuta urja ko yantrika urja mam paravardita kia jata hai. मतलब कि विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, ये अपना इंग्लिश में झाड़ कर निकल ली। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखना, मैं जो बता रहा हूं वही चीज, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29, ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? सो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है ये किसका बना होता है? सो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है नर्म लोहा का बना होता है। ठीक, नर्म लोहा का बना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, फ्यूज का तार किसका बना होता है? सो फ्यूज का जो तार होता है किसका बना होता है, बताओ। फ्यूज का जो तार होता है ये किसका बना होता है? ये होता है श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ, और तुम्हारा जो घर का वायरिंग होता है वो समानांतर क्रम में होता है। ठीक, सर जी मेरे रूम के बगल में है लोग मोतिहारी स्टेशन पर, तो कभी कभी मिल लेना चाहिए बाबू। चलो शीशा और टीन हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? शीशा और टीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो रेक्टिफायर होता है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, बताओ। ये भी क्वेश्चन लगाओ, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेक्टिफायर का प्रयोग किस में किया जाता है? ये भी क्वेश्चन लगाओ, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। रेक्टिफायर जो है इसका प्रयोग किस में होता है, बताओ। रेक्टिफायर जो है इसका प्रयोग किस में होता है? अच्छा, हम बढ़िया पढ़ाते हैं जी तुम लोगों को, ये नहीं है कि आलसी जैसा पढ़ाते हैं, बस ऐसे ही मतलब पढ़ा रहे हैं।
सर जी हमारा कॉम नहीं बताते हैं क्योंकि हम सैमसंग J2 मोबाइल से पढ़ते हैं इसलिए। सर जी हम कमेंट नहीं बताते। NDR कुणाल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए, बस पढ़ना मेन उद्देश्य है। रेक्टिफायर में देखो, रेक्टिफायर क्या होता है, देखो 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 देखो, डी डी डी, हाँ एसी को डीसी में बदलता है। जो अल्टरनेटिव करंट है उसको डायरेक्ट करंट में बदल देता है। ठीक, मस्त पढ़ाते हैं सर, धन्यवाद। कुछ सर जी 31 ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। अच्छे, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो डीसी को एसी में बदलता है ना, तो डीसी को एसी में तुम्हारा जो ये इन्वर्टर होता है ना, जो इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, बैटरी के साथ जोड़कर, सो वो बदलता है। ठीक, यहां से आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये हो जाएगा एसी को डीसी। क्वेश्चन नंबर 32, घरेलू फ्यूज का तार का गलनांक होता है, जो घरेलू फ्यूज का तार है उसका गलनांक क्या होता है। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं योगेंद्र पासवान, धन्यवाद धन्यवाद, और मजा आता है। आदित्य कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्वर्टर, डीसी को एसी, वर्षा, सही है। बोले तो बिंदास पढ़ाते हैं सर जी, कब्या रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपने आप, सर आपको अपने आप में विश्वास नहीं है क्या कि पूछते हैं बहुत मस्त पढ़ाते हैं। अरे भैया तुम लोगों से पूछना जरूरी है ना, वरना परिवर्तन करेंगे ना, और भी जैसे जैसे कहोगे। घरेलू फ्यूज में तार का गलनांक कितना होता है, तो ये गलनांक निम्न होता है, प्रतिरोधकता उच्च होती है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, निम्न गलनांक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है। स्पीड में डाटा खत्म हो जाता है, ठीक है सर, मैं तो सही लगाया है, चलो ठीक है। ये देखो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में जो होता है, ये देखोगे यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो होता है, ये देखो, ये होता है जो तो परमाणु संख्या होता है, और ये जो होता है परमाणु भार होता है, इंगित करता है। ठीक, सो यूरेनियम जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है। जो कैंसर का इलाज होता है ये किसका, ऑन्कोलॉजी में कैंसर होता है। सर जी आप बिहार पुलिस के लिए बिहार का नंबर 1 टीचर है, स्टार कुमार, धन्यवाद धन्यवाद, दिल से तुम लोगों को धन्यवाद। कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है। सो कैंसर जो होता है ऑन्कोलॉजी में पढ़ाया जाता है। सर ये सब आप खेल खेल में पढ़ा देते हैं, बहुत मजा आता है। पूजा क्वीन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। NDR कुणाल, चलिए यहाँ पर कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है। सो कोबाल्ट 16 का देखो, विटामिन B12, ये शनया तिवारी विटामिन B12 लगा रही है। अब इसका क्या किया जाए बताओ, इसका लगा रही है ये विटामिन B12 लगा रही है, बताओ। कैंसर के इलाज में विटामिन B12 का, खून के जब कमी होता है तो विटामिन B12 होता है। कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है। अब तुम्हारा क्वेश्चन आया, बस अब क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है। विटामिन B12 जो है इसमें क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। तो विटामिन जो B12 है, साइनोकोबालिन इसका नाम है, और इसमें आपको कोबाल्ट पाया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, साइनोकोबालिन यानी कोबाल्ट पाया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, 35 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लो सर, और कितना, 5 क्वेश्चन गब्बर जी। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है। टेक्सोल जो प्राप्त होता है यह कैंसर का दवा है। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि टेक्सोल किसका दवा है, सो कैंसर का दवा है। और ये यौ के, यौ यू नहीं होगा, यहां पर यौ होना चाहिए। असल में ये होता है यौ, यौ होता है, यौ के वृक्ष से मिलता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यौ हो जाएगा, यौ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 37, एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है। एलिसा जो एलिजा बोला जाता है, इसे एलिसा नहीं एलिजा बोला जाता है। एलिजा टेस्ट या एलिसा जो भी बोलना है बोलो तुम लोग। ठीक, आप बीएड का भी क्लास करवाते हैं। हाँ पहले करवाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सिंपल लाइन निरंजन, बहुत बहुत धन्यवाद। एलिसा टेस्ट जो किया जाता है HIV के लिए, HIV एड्स से बोला जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। यह वायरस जनित बीमारी है HIV। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38, लेंस की क्षमता। अब बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो टाइफाइड के लिए किया जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता जो मापा जाता है, ये मापा जाता है, लेंस की क्षमता मापा जाता है। यौ नामक वृक्ष से प्राप्त होता है, जो हिमालय क्षेत्र में मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा लोग उसका दहन कर चुके हैं, यानी कि बहुत वो अब कम मात्रा में बचा हुआ है। मेरा नाम नहीं लेते हैं, सूर्या कुमारी, काहे नहीं लेते हैं, सूर्या इज बैक। सर आप बिहार पुलिस की तैयारी करवाते रहिएगा, एकदम एकदम। सर आप बहुत हैंडसम मूड में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दिलखुश कुमार, अरे वाह, अरे वाह, तुम तो इतना बिजोड़ बात बोल दिए कि लेंस की क्षमता देखो, 0 डायोप्टर का तुम्हारा चश्मा होता है, याद रखना। जो डायोप्टर होता है क्षमता मापता है, और तुम्हारा चश्मा जो होता है धूप वाला, वो 0 डायोप्टर का होता है। 39 देख लो, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है। शुद्ध जो जल है ये ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। पहले के वर्षा के जो जल होते थे शुद्ध जल होते थे। ठीक ठीक, तो ये याद रखिएगा। हाँ बीएड का पहले क्लास कराते थे, ठीक ना, बीएड का क्लास कराए हैं।
शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ये होता है आपको 7 होता है, 7 होता है। अब तुम लोग इसी से अंदाजा लगा लो कि मेरा उम्र लगभग 25 साल अब हो चुका है, 2 जनवरी को 25 साल खत्म हुआ। मैं 2016-17 से पढ़ा रहा हूं, तो किस उम्र से पढ़ा रहा हूं? 2017 से तो यूट्यूब पर आ चुका हूं, मतलब कि और भी एक चैनल था उस पर पढ़ाता था, और 2018 में इस चैनल पर आ गया, और 2016 से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक। तो समझ लो तुम लोग मैं कितना पुराना से पढ़ा रहा हूं। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है ये 7 होता है। अपना जो ब्लड होता है उसका मान जो होता है ये आपको 7.4 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। पीएच स्केल पर 7 से कम को अम्लीय और पीएच स्केल पर 7 से ऊपर को क्षारीय। ज्योतिष कह रहा है कि मुझे नेपाल भेजने को है। हाँ तो ठीक है, तो बोल रहा है नेपाल चली जाओ, क्या दिक्कत है? अरे नेपाल अपना पड़ोसी है, हम खुद नेपाल जाकर घूम कर आए हैं, तो ज्योतिष बोल रहा है तो चले जाओ भाई, क्या दिक्कत है? तुमको ज्योतिष भैया बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? द्रवों का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है बताओ? द्रवों का अपेक्षित घनत्व है किससे मापा जाता है बताओ? सर हम 2019 से यूट्यूब पर आपका क्लास करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सुमन कुमार धन्यवाद एकदम। द्रव का अपेक्षित घनत्व पूछ रहा है, तो अपेक्षित घनत्व जो मापा जाता है ये हाइग्रोमीटर द्वारा, और हाइग्रोमीटर द्वारा काम मापता है तो वो आर्द्रता मापी जाती है, ठीक, जो वायुमंडल के। तो द्रव का अपेक्षित घनत्व पूछ रहा था तो ये हाइड्रोमीटर द्वारा, अपेक्षित घनत्व पूछेगा तो हाइड्रोमीटर, और हाइग्रोमीटर क्या होता है? जो कि आर्द्रता जो वायुमंडल में होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो 40 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 40 के आंसर डी हो जाएगा। अरवल में क्लास खोलिएगा, अभी रुको, क्लास एकदम खोला जाएगा, तुम लोग सबको बुलाएंगे, एकदम मिठाई खिलाएंगे, एकदम सबको बुलाएंगे, चिंता काहे कर रहे हो? तुम लोग सब लोग आओगे। तड़िक चालक किसका बना होता है? जो तड़िक चालक होता है ये किसका बना होता है? फिर से क्वेश्चन वही लौट कर आ गया, तो ये तांबा का बना होता है, तांबा का तड़िक चालक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42 और आज का तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन। गुरुजी मेरा दिमाग कम करना बंद हो गया है क्योंकि भूख लग रहा है। चलो अब खत्म हो चुका है। वायुमंडल की आर्द्रता किसमें मापी जाती है? सो वायुमंडल के, देखो आ गया क्वेश्चन ये भी। सो वायुमंडल की जो आर्द्रता मापी जाती है ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अमीटर द्वारा विद्युत जो है मापा जाता है, यानी कि एम्पियर मीटर इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक, विद्युत धारा होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से ए हो गया। चलो तुम लोग बताओ अपना अपना स्कोर बताओ, मजा आया कि नहीं? स्कोर क्या बताओगे तुम लोग? बता दो बस, मजा आया कि नहीं आया, ठीक। स्कोर अब कौन गिनने बैठा होगा इतना, तो ये बता दो।